आज हम स्वाध्याय चिंतन का 170वां दिन लेकर आ गए हैं और आज हमारे बीच में है बहुमुखी प्रतिभा के धनी और सरल और सबको सर्वसुलभ एक पर्सनैलिटी, संचार रत्न श्री एम के सेठ साहब। और आज का जो विषय लेकर आ रहे हैं वो आनंद और सफलता पाने के आसान रास्ते। अब संचार रत्न साहब, क्योंकि संचार में जिस तरह की दिन प्रतिदिन में क्रांतियां होती रही, उसी तरह मुझे लगता है कि संचार रत्न साहब भी हमारे जो आज के विषय को इस हिसाब से पेश करेंगे कि जिससे कि हम सब लोग लाभान्वित भी होंगे और उसे आसानी से, जैसा कि विषय अपने आप में भी कह रहा है कि आनंद और सफलता पाने के आसान रास्ते, तो हमें आसानी से जो हम ग्रैस्प कर लें, ऐसे ही हमारे जितने भी ढंग हैं सफलता के या आनंद के, वो हम लेते हैं। एक्चुअली जिंदगी में सबसे आसान काम होता है हार मानना। इसलिए हम में से ज्यादातर लोगों की आदत बन जाती है कि बिना कोशिश किए या बिना पूरी मेहनत किए पहले से ही नतीजे की सोच लेते हैं, अरे यार ये तो अपने बस की है नहीं। लेकिन हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जिंदगी में हार मानना परेशानी का हल नहीं होता, बल्कि इससे हमारी दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। अच्छा, अपन लोगों को खुश रहने के लिए हार नहीं बल्कि प्रॉब्लम्स का सामना करना चाहिए और यही सोच रखनी चाहिए कि हर एक को किसी भी काम को शुरू करने से पहले एक किक की जरूरत होती है और वो किक ऐसी होती है जो लाइफ में हमें मोटिवेशन दे देती है। और वो किक होती हमारे पास ही है, लेकिन बस इग्नेट करने की जरूरत है। जैसे गाड़ी को स्टार्ट करने की जरूरत होती है, उसी तरह किक भी लगाने की जरूरत होती है। मैं आमंत्रित करूं संचार रत्न श्री सेठ साहब को। उससे पहले हमारे महाकवि नीरज ने 4 लाइनें कही थी, उनसे मैं सेठ साहब को आमंत्रित कर रहा हूं। दिन रात मैं एक लंबे सफर में ही रहा, दिन रात मैं एक लंबे सफर में ही रहा, रहने को तो मैं एक नगर में ही रहा, मैं ढूंढता फिरता था जिसे दुनिया में महबूब मेरा वो मेरे घर में ही रहा। तो इसलिए आनंद हमारे अंदर है, वो जो है ना, कस्तूरी कुंडल बसे मरंग ढूंढे जंग माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। और मैं बेहद सम्मान से और श्रद्धा से आमंत्रित कर रहा हूं आज के वक्ता श्री एम के सेठ साहब को। प्रणाम। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनां तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुः ब्रह्मा गुरुः विष्णु गुरुः देवो महेश्वराय, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, संसार दीर्घ रोगस्य, अजो अहम ब्रह्म अस्मि। हम सभी आत्मरूप हैं, जो मुझ में है वही आप में है, जो आप में है वही मुझ में है। इसी बात से आज के आनंद और सफलता के आसान रास्ते की शुरुआत हमारे तमाम महापुरुषों के आग्रह से ये होने जा रहा है। इसमें महर्षि अरविंद, वागेश जी और तमाम लोगों का स्वागत व अभिनंदन है। ऐसा क्या है कि एक मनुष्य जब पैदा होता है, और पैदा जब होता है तो जो चीज पैदा होगी, जो स्टार्ट होगी उसका एंड भी होगा। जो पैदा होगी उसका बच्चा पैदा होता है। तो हमें आज हम बाकी चीजों पे न जाकर के हम सिर्फ अपनी सफलताओं को गिनेंगे कि हम कितने सफल हैं। 1 मिलियन स्पर्म में से हम सभी सिर्फ एक स्पर्म हैं। इतनी सफलता हमने प्राप्त की, इसलिए हमें खुश होने की जरूरत है। Only 1 sperm out of 1 million sperm। जब हम अंदर पेट में थे 9 महीने, तो 9 महीने हमें मालूम नहीं था कि हम बाहर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। तो हम अंधेरे में थे, मुसीबत में थे, हम उजाले में आए। हमने
हमने अंधकार से हम प्रकाश में आए, और बाहर जब आए तो मालूम नहीं था कान यहीं लग करके आएगा, आंख यहीं लगेगी, या मुंह यहीं लगेगा, या हार्ट मेरा काम करेगा, या किडनी काम करेगा, या तमाम ऑर्गन्स। कहते हैं कि ये अद्भुत शरीर के पहले हम जान लें इसके बारे में, वी आर हैविंग, हम सभी के पास 50 ट्रिलियन सेल्स हैं। 50 ट्रिलियन, 50 इंटू 10⁻12 सेल्स, और हर सेल्स अपने आप में एक इंटेलिजेंट डिवाइस। We have 2200 crores of neurons in our brain, जो 450 करोड़ रास्ते बनाता है। So amazing you are, क्योंकि जब तक आप अपनी सफलताओं को, अपनी ब्लेसिंग्स को नहीं याद रखेंगे, आपको किसी भी समस्याओं को हल करने में आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तरह तरह के ऑर्गन्स है, जरा इसमें एक टैग कर लें, रुकें। हाँ, तो याद रखें कि 200 करोड़ न्यूरॉन 450 करोड़ रास्ते बनाता है। इसका मतलब सो अमेजिंग, सो ग्रेट सुपर कंप्यूटर यू हैव। दुनिया में ऐसा कोई भी सुपर कंप्यूटर नहीं बना जो आपके ब्रेन की तुलना में काम कर सके। अब यही ब्रेन बचपन में कैसे काम करता है, जवानी में कैसे काम करता है, बुढ़ापे में कैसे काम करता है, इसको कैसे हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, तो शास्त्र कहता है आपके दिमाग की अद्भुत क्षमता है, अनंत क्षमताएं हैं, आपकी मेमोरी की अनंत क्षमताएं हैं। इन क्षमताओं का इस्तेमाल जब आप करेंगे तो अभी बचेगा। इसको एक लाइन में कहे, यूज इट और लूज इट। अगर ये मंत्र याद रहे, the organs which you are using, only that will be left, which you are not using, that will not be with you. So please use each and every neurons। और ये भी कहा गया 200 करोड़ न्यूरॉन, कोई माई का लाल एक न्यूरॉन बना दे, और एक न्यूरॉन भी अगर काम करता हो तो आप अपनी आजीविका चला सकते हैं। आप देखते होंगे हर जीव जंतु अपने खाने पीने का इंतजाम कर सकते हैं। तो हमें यह भी जानना है ये मनुष्य योनि कैसे बाकी योनियों से बेहतर है। जब तक हम इस पे नहीं विचार करेंगे आगे गाड़ी बढ़ेगी। तो हम पेट में 9 महीने थे, माँ के पेट में पता नहीं कितनी लात मारी, हमें पता नहीं था, हम सूसू पार्टी के बगल में थे, और इस हमारा पेट के, माँ के पेट के अंदर हमारा पालन पोषण हुआ, फिर हम बाहर निकले, हाथ नाक कान मुंह सभी काम कर रहा है। ये अपने आप में सबसे बड़ी घटना है। सब अपनी जगह है, उसमें 1-2 ऑर्गन के बजाय बाकी सारे ठीक ठाक काम कर रहे होंगे। उसके बाद फिर हम लेटे रहे। मुझे ये नहीं पता था कि मेरे मुंह से आवाज निकलेगी कि नहीं, मैं सुन पाऊंगा कि नहीं, मैं बोल पाऊंगा कि नहीं, और ये भी नहीं पता था मैं बैठ पाऊंगा कि नहीं। और बैठने के बाद जब हम खड़े हुए तो 10,000 से ज्यादा बार गिरे, फिर हम खड़े हो गए, उठ पाए, और उठने के बाद हम चल पाए, फिर दौड़ पाए। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। जिन बच्चों के साथ ये नहीं होता, जिंदगी भर माँ बाप डॉक्टर्स के पास घूमते रहते। आप अपना बचपन याद करें। मेरा पर्पस यही है कि आपको, आपकी पहले हम सफलताएं गिनाते हैं, क्या क्या सफलताएं हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं, और इस सब काम के लिए आपने कुछ नहीं किया। तो हम 10,000 बार गिरे मतलब फेल हुए, फिर एक बार सक्सेस पाए। चींटी भी चींटी भी गिरते गिरते फिर चढ़ जाती है। ऐसा महाराणा प्रताप की स्टोरी से भी है, उस स्टोरी में हम नहीं जाते। ऐसे ही एडिसन ने भी 10,064 एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद 10,065वीं बार वो पास हुआ, और बल्ब का आविष्कार हुआ, जिसकी वजह से हम आप लाभान्वित हैं। अब हमारा एक इशू है, हम कितनी बार जो चीज चाहिए उसके लिए प्रयास करते हैं, दिलो जान से प्रयास करते हैं, पागलपन की हद तक प्रयास करते हैं। कितनी बार हम अपना 100% देते हैं। तो अब बचपन में जब हम 10,000 बार गिरे, लेकिन माँ बाप ने कहा हम भी ऐसे गिर गिर के उठे हैं, हम भी फेल होते हुए पास हुए हैं। प्लीज लर्न एक्सेप्ट द डिफीट ग्रेसफुली। ये सेंटेंस अगर याद रहे, बट ट्राई फॉर बेटरमेंट, ट्राई फॉर द बेटरमेंट। सो आप फेल होते होते ही पास हुए, और प्रॉब्लम्स आते आते ही, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते ही आपका ब्रेन डेवलप हुआ। बचपन में पता नहीं कितनी मैथ्स और कितनी तरह की प्रॉब्लम्स को आपसे सॉल्व कराया गया, जिससे आप जीवन की समस्याओं को हल कर पाए। लाखों करोड़ों समस्याएं, प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व की,
तब जाकर के आपने 10th 12th पास किया, फिर ग्रेजुएशन में गए और रोज हर एक नई समस्या खड़ी होती थी। बचपन में हर दिन आपके लिए चैलेंज था। जब आप स्कूल गए, जब आप लिखने लगे तो सीधी लाइन खींचना भी आपके लिए मुश्किल था। इसी तरीके से आपके लिए मैथ्स का 2+3 भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। ABCD सीखना भी मुश्किल था, अल्फाबेट सीखना भी मुश्किल था, लेकिन आपने वो सारी सफलताएं प्राप्त की। कुछ बच्चे इसको नहीं कर पाते, उसके लिए तमाम डॉक्टर, तमाम तरीके से उनको कोशिश की जाती। ये बात मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ ये फेस की है। तो मालिक ने इतना अद्भुत ब्रेन दिया, इतना अद्भुत यंत्र दिया, जो आपका लंग्स है 250 करोड़ स्मॉल ऑक्सीजन कैरिंग एलिमेंट रखता है। मतलब कि और ये ऑक्सीजन कैरिंग एलिमेंट आपको प्राण वायु से प्राण वायु निकाल करके आपको ऊर्जा देता है, आपको जीवित रखता है। आपका हार्ट कितने हजार लीटर पंप करता है बगैर थके। आपकी किडनी पता नहीं कितना साफ करती है, आपके जो ऑर्गन्स को, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को सप्लाई करती है। और इस तरीके से एक अद्भुत यंत्र है, और इस अद्भुत यंत्र से जीवन रूपी यात्रा को तय करना, ये रथ है। इसमें एक रथी है, ये रथ है, ये घर है। इस घर के अंदर घर का एक मालिक है, और ये जो घर, ये रथ है, रथ के लिए जो रथी मेरी आत्मा। तो आत्मा जो निसंग है, निर्लिप्त है, अभी हम उस पर आते हैं डिटेल में बातें। तो जब ये रथी निकल जाता है, जो इसका मालिक है, निकल जाता है, तो इस बॉडी को जलाने ले जाता है। तो इसका मतलब इसके मालिक पे ज्यादा ध्यान दें, या इस कपड़े पे ज्यादा ध्यान दें, या इस मकान पे ज्यादा ध्यान दें, या मकान मालिक पे ज्यादा ध्यान दें, इसी पे सारी हमारी जितनी भी सफलताएं हैं निर्भर करती है। अब जब ये मुझे एक मालिक ने इतना सुंदर यंत्र दिया, जो किसी भी माई के लाल ने हिम्मत नहीं इस यंत्र को बना सके। इस यंत्र को, इस गैजेट का ऑपरेटिंग मैनुअल तो कभी हमने न देखा, न सीखा, न सीखने की कोशिश की, न इस क्वालिफिकेशन सिस्टम ने, मुंह काला क्वालिफिकेशन सिस्टम ने हमें कभी बताया ये अद्भुत यंत्र है। वो तो कहता है तुम तो छोटे हो, किसी तरह नौकरी पा जाओ, किसी तरह लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ कमा लो, और मेरा एक सेकंड अरबों खरबों से भी ज्यादा कीमती है। क्योंकि मैं जितने समय मैंने आपसे बात की, मेरे लाइफ से उतना समय निकल गया, मतलब उतनी लाइफ निकल गई। इस बात का ध्यान रहे, जितनी देर मैंने आपसे बात की, अगर इस लाइफ का मैंने अच्छा इस्तेमाल किया, अगर अभी मैंने इसका अच्छा इस्तेमाल किया, तो अभी जो अच्छा इस्तेमाल किया, जो भी 3 प्रिंसिपल अगर लाइफ के याद रहे, तो जीवन बदल जाए। पहली बात तो जो भी हम इस सुपर कंप्यूटर को जो भी इनपुट देंगे, वैसे ही आउटपुट विद इंटरेस्ट आएगा, या कई गुना आउटपुट और इंटरेस्ट आएगा। इट विल डिपेंड ऑन विद व्हाट फोर्स, विद व्हाट इमोशंस, विद व्हाट परसेंटेज ऑफ माय इन्वॉल्वमेंट आई एम गिविंग द इनपुट। मतलब कितने जोर से मैं विचार का पत्थर भावना के साथ फेंकता हूं, उसी से इसकी डिस्टेंस डिसाइड हो। आपने खुद ही को कर बुलंद, अभी आपने सुना ही होगा, खुद ही को बुलंद कर इतना कि खुदा तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या। अब बुलंद कैसे करें? जो भी विचार आप लेंगे, उस विचार रूपी पत्थर को इतनी जोर से फेंकेंगे कि कौन कहता कि आसमान में छेद नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर फेंको यारों। कौन कहता कि आसमान में छेद नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर फेंको यारों। अब ये पत्थर कैसे उछाल कर फेंकें? मतलब जब मेरी एकाग्रचित्तता उस विचार से, एक विचार जो मुझे बहुत बड़ा बनना है, मुझे बहुत महान व्यक्तित्व बनना है। और एक और बात है, आई विल नेवर से यू आर गुड इनफ। प्लीज रिमेंबर, यू आर नॉट गुड, you are great. I again repeat, you are great. You are great, and you are great because you are part of the greatness. असीम आनंद, असीम सफल, पूरी कायनात के मालिक के बच्चे हैं, मिनी मालिक हैं। और जब आप ये मानते हैं, और मानने के बाद जानने की जर्नी चालू होती है, तो लगता है तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, वही
वही आई एम दैट, आई एम दैट, आई एम दैट, मैं वही हूँ, मैं वही ब्रह्म ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, मैं उस मालिक की संतान हूँ, तो मैं भी मिनी मालिक हूँ। जैसे जैसे मेरे अंदर की लाइट राम कृष्ण ईसा मोहम्मद की तरह जलती है, हम भी वैसे वैसे होते रहते हैं। वेदांत कहता है जो राम तत्व रूप में, जो राम कृष्ण ईसा मोहम्मद में है, तत्व रूप में वो भी आपके अंदर है। तत्व रूप से तो आप ही है। एक बार भगवान राम ने भगवान हनुमान जी से पूछा कि तुम में और मुझ में क्या फर्क है? बोला सांसारिक दृष्टि से मालिक भगवान राम आप मेरे मालिक, मैं आपका नौकर। जीव दृष्टि से आप परमात्मा, मैं जीवात्मा। तत्व दृष्टि से जो आप हैं वो मैं हूं। वेदांत यहाँ आता है तत्व दृष्टि पे, कैसे हम वो अपने जीवनचर्या में लाएं उसका तरीका हम देखेंगे। तत्व दृष्टि से जो आप हैं वो मैं हूं। याद रखिए कुछ भी चीजें मैं आपको सिर्फ इतना ही कर रहा हूं, आपको आपकी लाइफ से जोड़ रहा हूं। बाकी सारे ज्ञान वेदांत के उपनिषद के हैं। जब तक आप चीजों को अपने से न जोड़ेंगे, कोई बातें, कोई फिलॉसफी, कोई तरीका, कोई शास्त्र आपके अंदर घुसने वाला नहीं, मेरे अंदर भी घुसने वाला नहीं। कहने का मतलब तत्व दृष्टि से जो मैं हूं वही वागेश जी है, वही वही हमारे जो कालरा जी हैं, वही सिंघल जी हैं, वही हमारे जर्नैल सिंह जी हैं, वही मदन जी हैं, वही सब है। तत्व दृष्टि से वही है, हम में उसमें फर्क नहीं। तो तत्व दृष्टि से, आत्म दृष्टि से हम वही हैं, एलिमेंट तो वही है। अब एलिमेंट अगर वही है तो जीवात्मा क्या है? मेरा एक अकाउंट बैलेंस है, मैंने जो कर्म किया और कर्म के जो फल जो जुड़े, जो मैं आसाम से यहाँ जब पोस्ट हुआ, जब आसाम मैं उधर उन स्टेट्स का इंचार्ज था, वहां से जब मैं एआरटीटीसी आया प्रमोशन पे, इधर आया मैं एशिया पैसिफिक जब हेड बना, तो मेरा पूरा अकाउंट बैलेंस, मैंने जो अच्छे कर्म किए बुरे कर्म किए वो मेरा वहां से यहाँ ट्रांसफर हुआ। इसी तरह लाइफ में भी ट्रांसफर होता है। तो मेरे जो अकाउंट बैलेंस में, जो मेरा अकाउंट बैलेंस था वो जीवात्मा के रूप में, कर्म के फल मुझे मिलेंगे, आज नहीं कल मिलेंगे, ऐसा शास्त्र बोलते हैं। मैं कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। तो ये हो गया जीवात्मा। और बाकी जो हमारा शरीर है, तो अब किसी भी सफलता के लिए, किसी भी अचीवमेंट के लिए हमारे पास हथियार क्या है? एक शरीर है, ये शरीर है। इस शरीर को अगर मैं स्मार्ट बना लूं तो स्मार्टली मैं जर्नी कर सकता हूं। कहा गया ये मेरी गाड़ी है, एक शरीर रूपी एक गाड़ी है। इस गाड़ी को मैं इंद्रियों से, इस गाड़ी के ऊपर मेरी इंद्रियां हैं, अगर इंद्रियों को अगर हम स्मार्ट बना लें, मेरी इंद्रियां अगर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, सिर्फ आगे बढ़ने की दिशा में, सिर्फ लक्ष्य की तरफ देखे और लक्ष्य की तरफ देखने की, लक्ष्य देखता रहे और लक्ष्य के हिसाब से प्लान करे, सोचे, इंप्लीमेंट करे। तो अब ये प्लान करें, सोचे, इंप्लीमेंट करें, होगा कैसे? अगर 3 प्रिंसिपल याद रहे, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। अब इसको अंग्रेजी में बोलता हूं, suitable listening, L for listening, T for your thinking, and I for implementation. मतलब you have to properly listen, 100% you have to listen, means with your mind and brain you have to listen properly from the great persons, जो बनना चाहते हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं, जो पहुंच चुका है, जो गुरु पहुंच चुका है, उसकी बातें आप सुनेंगे, बिल्कुल जी जान से सुनेंगे, दिन रात सुनेंगे। क्योंकि कहा गया श्रुति माता। अब माता से निकल गया है, एक माता मेरी शरीर की माता है जिसकी आजकल मैं सेवा कर रहा हूँ। एक शरीर की माता है जो मेरे शरीर तक ही जिम्मेदार है। जो ये शरीर है उसने पैदा किया है, जब तक मैं बड़ा नहीं हुआ बड़ा किया है। एक धरती माता, इससे बड़ी माता धरती माता है। धरती माता की जो लोग सेवा करते हैं, शास्त्र कहता है कि उनकी सेवा भी किसी भी ब्रह्मर्षि से कम नहीं, क्योंकि वो एक बड़ी माता की सेवा कर रहे हैं, उसके लिए अपना प्राण भी न्यौछावर कर रहे हैं। इसलिए शहीदों को हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, ऋषि मुनि भी श्रद्धांजलि देते हैं। उससे बड़ी माता को जो बोला गया, उससे बड़ी माता है कि हमारी श्रुति माता, जो हमारे उपनिषद में, उपनिषद और जो वेदों में लिखा गया है। अब इनको उपनिषद और वेद को अपौरुषेय बोला गया। अपौरुषेय मतलब ये किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। सृष्टि जब से बनी तो सृष्टि के रचयिता ने जो बोला, इन लोगों ने सुना और हूबहू लिखा, इसी को कहा गया अपौरुषेय है। और अपौरुषेय में
ये वहां से आई जो सृष्टि के रचयिता ने जो बोला। इसलिए ये उपनिषद का ज्ञान, वेद का ज्ञान, लाखों करोड़ों साल का हमारी सभ्यता में वो ज्ञान, सनातन धर्म का वो ज्ञान उपलब्ध है। इसका किसी धर्म जाति से कोई मतलब नहीं। तो उन ज्ञान को या तो हम इस्तेमाल कर लें, या 84 लाख योनि से ज्यादा योनियों में हम अपना चक्कर लगाते रहें, और जो भी योनि हम कवर करके हम मनुष्य योनि में आते हैं, या तो हम उतने वर्ष बिता करके सीखें या हम उनसे सीखें। तो श्रुति किसका करें, मैं यही बताया, श्रुति जो टाइम टेस्टेड मेथड्स, टूल्स अवेलेबल हैं उनका सहारा लें। लेकिन इतने सारे मेथड को जानना, समझना क्या आपके लिए, आप किस स्तर पे हैं, आपको किस तरह का ज्ञान चाहिए, इसके लिए गुरु की जरूरत है। इसलिए गुरु को बहुत महत्व दिया कि गुरु परमात्मा, गुरु गोविंद दो खड़े। आगे मैं नहीं बोलता, सब आप जानते हैं, आप बहुत ज्यादा जानते हैं। मैं तो सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे कैसे, मैं बड़े ब्रीफ में, मेरा दिमाग कम है इसलिए बहुत ब्रीफ में समझता हूँ। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाया। तो गुरु ने ही गोविंद के बारे में बताया, गुरु ने ही शास्त्रों के बारे में बताया, गुरु ने अपने जीवन का तमाम समय लगाया इसमें। और गुरु कैसा हो, गुरु ऐसा हो जिसके भी गुरु हो, जो गुरु परंपरा से आया, जो ज्ञान अर्जित करता हो, जो हमेशा ग्रो करता हो। तो आप बच्चे थे, अगर आप हमेशा बच्चे बने रहेंगे तो ठिकने हो जाएंगे। तो आपको यू हैव टू ग्रो इन योर लाइफ। यू, इफ यू आर अ लिविंग बीइंग, यू हैव टू ग्रो। सो ग्रो मीन्स व्हाट? एक फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपकी ग्रोथ होनी बहुत जरूरी। ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? यू नीड लर्निंग। So you have to grow. You have to grow by wisdom. You have to grow by energy. You have to grow by knowledge. And remember, in all the field, मैंने बताया आपके कई डायमेंशंस, एक फिजिकल डायमेंशन, एक आपका मेंटल डायमेंशन, एक आपका स्पिरिचुअल डायमेंशन। So you have to grow in each and every dimensions. So for that you need a guru. और गुरु आपके स्पिरिचुअल गुरु तो एक होगा, बाकी गुरु जैसे माता पिता भी मेरे गुरु हैं, लेकिन उनका एक लिमिटेड हेमिस्फीयर है। एक आपको पढ़ाई लिखाई जॉब के लिए गुरु था, लेकिन इन सबसे ज्यादा बड़ा गुरु क्यों? क्योंकि जब आप बड़े होते हैं आप जरूर चाहते हैं कि आपका स्पेस बड़ा हो। पहले तो छोटा सा कमरा भी बहुत बड़ा लगता था, बाद में घर भी छोटा लगने लगा, बाद में शहर भी छोटा लगने लगा, जब आप विदेश जाने लगे तो आपको देश भी छोटा लगने लगा, जब आप स्पेस में जाने लगे तो फिर आपको अर्थ भी छोटी लगने लगी। So that's how you need to grow up. तो आपके पास चॉइस क्या है? दो ही चॉइस है, या तो आप वहीं खड़े रहें और डीके करते रहे क्योंकि डिप्रिशिएशन होगा ही होगा, या आप अपना एरिया ऑफ स्फीयर बढ़ाते रहें। प्लीज रिमेंबर, अगर एक और फिलॉसफी याद रहे, विन 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 सिचुएशन। सो इस पे आते हैं। W मीन्स यू हैव टू वर्क वेल। फॉर वर्किंग वेल इन योर लाइफ मीन्स मेरी ये गैजेट ठीक से काम करे, मैं अपना काम ठीक से करूं, मेरा फिजिकली मैं ठीक से काम करूं, इंद्रिय से ठीक से काम करूं, मन से ठीक काम करूं, बुद्धि से ठीक काम करूं, चित्त से ठीक काम करूं, और इस तरीके से मैं अच्छी तरीके से काम करूं। उसके लिए हमें गुरु चाहिए या ज्ञान चाहिए, जिससे ज्ञान से अज्ञान का अंधकार हम खत्म कर सके, सारी बॉन्डेजेस को खत्म कर सके, जो बंधन है बंधन को खत्म कर सके। तभी तो मेरी स्पीड बढ़ेगी, तभी मेरा एरिया ऑफ स्फीयर बढ़ेगा, मेरा रेडिएटिंग पावर बढ़ेगी, तो पाई आर स्क्वायर बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे और ज्यादा ट्रांजैक्शन होगा, ज्यादा, और मेरी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। सिमिलर टाइप ऑफ सिमिलर माइंडेड पीपल का कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो मुझे भी इनपुट ज्यादा आने लगेगा, और सिमिलर टाइप के थॉट्स मेरी ज्यादा ज्यादा रेडिएट होती रहेगी। एंड विद लाइफ, विद द ग्रोथ ऑफ लाइफ, आपको यू हैव टू ग्रो, नो वे फॉर एनीवन। इसलिए पूरा जीवन, ये शरीर जब तक है तब तक आपको ग्रो करना है। लेकिन आप सिर्फ शरीर नहीं है, यह बताने के लिए वेदांत है, हमारा वेद है, कि आप सिर्फ शरीर नहीं है, जो अंदर जो बैठा है वो तो अजर अमर अविनाशी अव्यय निर्लेप निर्लिप्त निराकार और अनंत ऊर्जा से भरा पड़ा है। तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं आपको लगता है कि अब और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए। तो और ज्यादा के लिए ऊपर की तरफ, या तो आप समय समय पे तमाम टेक्नोलॉजी, जैसे हम लोगों ने पहले 1G सीखा, 2G सीखा, 3G सीखा, 4G सीखा, 5G सीखा, अब 6G पे काम कर रहे हैं, फिर 7G 8G। संसार का ज्ञान, चूंकि संसार इति संसरति, मतलब संसार बदल रहा है। आप जितना भी सीखो, आज जो सीख रहे हैं, जो हम लोगों ने बचपन में सीखा है, तो उस समय तो कंप्यूटर भी नहीं था, हम लोगों ने जो सीखा आगे खत्म हुआ, और आगे और आगे और आगे। तो अब संसार चूंकि बदल रहा है, और इसका
विचार, संसार बदल रहा है, कितना भी सीखें जर्नी आपकी कभी भी खत्म नहीं होने वाली। अभी इस पे मैं कहानी पे भी आऊंगा कि जर्नी आपकी खत्म होने नहीं वाली नहीं। अब हम करें क्या जीवन में, हम ऐसा क्या करें कि हम एक ही विद्या ले लें जिससे कि हमारी सारी समस्याएं हल हो जाए। तो दो तरह की विद्याएं हैं, एक तो है पराविद्या, एक है अपराविद्या। तो पराविद्या एक ऐसी विद्या है जिसको सीखने के बाद फिर और किसी विद्या की जरूरत नहीं हो, क्योंकि हमारे पास दो चीजें, एक विनाशी है, एक अविनाशी है। पराविद्या मतलब अविनाशी की विद्या, जो पहले था, अभी है, बाद में भी रहेगा। अब इसको कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे? कहते हैं जीवन में, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, अगर दो चीज आ जाए, सत्य और असत्य में भेद करना आपको आ जाए, तो सत्य, अब सत्य का और असत्य का भेद, तो मैं निगेटिव पे नहीं जाता, जो सत्य है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, असत्य अपने आप खत्म हो जाता है। तो सत्य क्या है? सत्य है जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जैसा पहले था वैसा आज है और वैसा ही आगे रहेगा। समय के साथ साथ बदलता नहीं। जो समय के साथ साथ बदलता नहीं वही सत्य है। अब हम इस गैजेट पे आते हैं। इस गैजेट में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो समय के साथ साथ बदलती नहीं? जो समय के साथ बदलती नहीं वही सत्य है, और बाकी चीजों को मिथ्या बोला गया। तो अब ये शरीर पैदा होने के पहले नहीं था, अभी है और बाद में नहीं रहेगा। तो ये शरीर सत्य में नहीं आता, मिथ्या में आता। शरीर का पार्ट क्या? मन, ये भी ऐसे ही है। बुद्धि, ये भी ऐसे ही है। चित्त, ये भी है। ये सब यहीं छोड़ के जाना, तो इसको कहा गया मिथ्या। तो अब मेरी चॉइस क्या? मैं सत्य के साथ रहूंगा तो मुझे सत्य मिलेगा, सत्य के साथ आनंद है। दो ही ग्रुप है, सत्य के साथ अनंत शक्तियां हैं, सत्य के साथ आनंद है, सत्य के साथ सारी दुनिया, सारी कायनात। कहते हैं सत्य तो एक ही है, उसी को आप ब्रह्म कह दीजिए, रूह कह दीजिए, आत्मा कह दीजिए। जो आत्मा, जो ब्रह्म पहले था वही आज भी है। जब से सृष्टि बनी, आप पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। और जो आपके अंदर है वही मेरे अंदर है, जो मेरे अंदर है वही आपके अंदर है। यही पूरा वेदांत बताता है, अद्वैत वेदांत। वेदांत यही है, यही है, यही सत्य। और जो नहीं है उसको कहते हैं माँ या मीन्स जो, माँ मीन्स मत, नहीं। जो नहीं है उसी को कहा गया माया। इट इज प्रतीति, ये केवल प्रतीत है, ये सिर्फ रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन है। इसको कहा गया भगवान की लीला, कहा गया ये लीला है। तो हम लोग भी लीला कर रहे हैं। जो आभासी है, जो प्रतीत हो रही, वो माया है। या मीन्स जो नहीं है, माया। अब हम आते हैं कि अब इस यंत्र का कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम अपने बंधन को काट लेंगे, बंधन कैसे करें? बंधन को काटने का तरीका एक ही है कि वो है ज्ञान अग्नि। ज्ञान अग्नि से अज्ञानता को दूर करते हैं। अज्ञानता का मतलब जो नहीं है वही अज्ञान है। मतलब आपको ज्ञान हो गया, ये तो है नहीं, जबरदस्ती परेशान है इसके लिए। तो अब जो, तो मैंने बताया कि इसमें समस्या क्या है, शरीर है। तो इस शरीर को मैंने यूज इट और लूज इट, जिन जिन ऑर्गन्स को आप यूज करेंगे, जो जो चीजें करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। प्लीज रिमेंबर, हर ऑर्गन जो मिला इसको यूज करेंगे तो ये रहेगा। ये मेरी गाड़ी है, तो गाड़ी की एएमसी भी होनी चाहिए, गाड़ी ठीक ठाक चलनी चाहिए। ये स्वस्थ शरीर रहेगा और स्वस्थ मन भी रखना है। तो स्वस्थ शरीर के लिए एक्सरसाइज, प्रॉपर खाना पीना, तो इसको अलाइव रखना है तो अलाइव फूड खाइए, उसके लिए अलग दिन सेशन लेते हैं। और माइंड को अगर स्मार्ट बनाना है तो स्मार्ट माइंड को, स्मार्ट लोगों की बातें श्रवण मनन निधिध्यासन करिए, जिससे ये माइंड ठीक ठाक रहे, किसी बंधन में ना फंसे। ये किसी बंधन में ना फंसे। मेरी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां विषय में जा करके ये हमको खराब करती, विषय में फंस जाती है, बंध जाती है। अब विषय का क्या मतलब है? यह मीन्स जो जो विष समान है। कहा गया विष तो खाने के बाद ही आपको नुकसान करेगा, विष सिर्फ खाने के बाद नुकसान करेगा, लेकिन विषय आपका पूरा जीवन ही नहीं। और विष खाने के बाद उसका इलाज भी हो सकता है, डॉक्टर के पास जाके बच सकते हैं। लेकिन विषय एक ऐसी चीज है जो इंद्रियां जिन चीजों को पकड़ के अपने पास रख लेती है, जो मालूम है कि नुकसानदेह है फिर भी वो आपका यही जीवन नहीं, ये हमारे जीवात्मा का जो कार्मिक अकाउंट बैलेंस है उसको भी खराब करती है। जैसे स्वप्न में भी आपको डिस्टर्ब कर सकती है,
जैसे कि आपकी कोई ऐसी चीज बहुत हार्मफुल है, कुछ लोगों को उल्टे सीधे सपने आते हैं। तो ये सपने भी कैसे आते हैं? आप जिन चीजों के साथ रहते हैं और वो चीजें आपके जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स है वो भी सपने में आते हैं, और ये जो आपके दिमाग में भरा पड़ा उनको मिला करके आपको सपने रूप में देता है। तो अब कहा गया इससे बचे कैसे, इन सब बंधन से बचे कैसे? तो जब हम ये समझ लें कि मुझे सत्य के साथ रहना है, तो हम असत्य के साथ नहीं रहना चाहेंगे। हम असत्य की बात न सोचेंगे, न बोलेंगे, न कोई बात करेंगे, न देखेंगे। क्योंकि मेरा शरीर मिथ्या है, सामने वाला भी शरीर क्या है, उसके अंदर मवाद भरा है, खून भरा है, सूसी पार्टी यही सब तो भरा पड़ा है। जब हम अंदर घुसते हैं तब मुझे सही ज्ञान भरा पड़ा है, और हम टेम्परेरी चीजों में लगे हैं। जीवन में दो ही तरीके का रास्ता है, या तो आप टेम्परेरी चीजों में फंसे या आप परमानेंट चीजों में फंसे। आप कहाँ जाना चाहते हैं? परमानेंट की तरफ जाना चाहते हैं, टेम्परेरी की तरफ? तो आप जिन चीजों का विचार और जिन चीजों की संगत, कहते हैं सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न। विवेक ही अच्छा बुरा प्लस माइनस, अविनाशी विनाशी, विवेक ही और वैराग्य, ये दो चीजें हैं जो आपके जीवन में परिवर्तन लाती। और हमें हमारी शक्ति का आभास क्यों नहीं होता? उसका दो ही तीन कारण है। एक तो राग द्वेष है, जिसको मल बोला गया। अगर गंदगी रहेगी, अगर मान लीजिए शीशे, अगर पानी के ऊपर काई जमी है तो आप अपनी इमेज नहीं देख सकते। काई आपने हटा दिया। अगर मन बहुत चंचल है, तो चंचल मन है, हिल रहा है, तो भी आप अपनी इमेज ठीक से नहीं देख पाएंगे। तो अगर वो चंचलता भी हट गई और नीचे कोई ना कोई पर्दा पड़ा है, कोई पर्दा है, या आपके आंख के ऊपर कोई पर्दा पड़ा है, तो पर्दा भी पड़ा होगा, तो आप अपनी इमेज नहीं देख पाएंगे। तो अब राग द्वेष कैसे हटे? राग द्वेष हटाने का मतलब गंदगी, मल कैसे हटे? मल, कुछ लोगों ने कहा टट्टी का, पॉटी का, जिससे याद रहे इस मल को, इस गंदगी को, इस राग द्वेष को हटाना है। याद रखिए, द्वेष उतना नुकसान नहीं करता जितना राग नुकसान करता है। राग किससे हो, ये ध्यान रखें। कोई भी चीज, आपकी दृष्टि अगर सत्य पे रहेगी तो असत्य आपको छू ना पाएगी। आपकी दृष्टि पॉजिटिविटी पे रहेगी तो निगेटिविटी टच नहीं कर पाएगा। ना मैं सुनना है, ना बोलना है, ना बात करना है, ना किसी की बुराई करना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पे रहना। तो मेरी दृष्टि अविनाशी पे रहे तो हम अविनाशी रहेंगे। दिन में ज्यादा से ज्यादा समय हम अविनाशी पे रहे। क्यों? साइंटिस्ट कहता है कि आप एक दिन में 1 मिलियन थॉट्स यू आर ईटिंग। इस 1 मिलियन थॉट्स में अविनाशी के लिए कितना है, विनाशी के लिए कितना है? जब आप जोड़ेंगे तो अविनाशी तो बहुत कम है, सारा विनाशी है। क्योंकि संसार ये विनाशी है, ये संसार तो रोज बदल रहा है, ये मिथ्या है, और ये हुआ है, ये पैदा हुआ है, जो खत्म भी हुआ है, ये विनाशी है। हमारा शरीर भी विनाशी है, हमारी इंद्रियां भी विनाशी है, ये सारे विषय भी विनाशी हैं, ये मन बुद्धि सभी विनाशी है, और मन ही संसार बनाता है। कैसे? ये भी हम जानते हैं कैसे मन संसार बनाता है। तो अब हमारा साथ अगर अविनाशी के साथ रहा तो हमारी प्रकृति अविनाशी हो जाएगी। तो विनाशी शक्तियां आप पे इंपैक्ट नहीं करेगी, जो कि आभासी है, जो कि असत्य है। आज असत्य है, क्योंकि अगर मान लीजिए समस्याएं होती, टेंशन होता, तो जो जागृत में टेंशन था वो टेंशन तो आपके स्वप्न में नहीं है, और जो स्वप्न में आपने तमाम सपना देखा वो जागृत में तो आपके पास नहीं दिखा। तो जो स्वप्न में जो आपने तमाम फिल्म देखी, अपने मानस पटल पे जो फिल्म देखी, तो उस समय तो आपकी आंख बंद थी, आपकी आंख बंद थी, फिर भी आपने देखा। इसका मतलब कोई और भी आंख है जो देख रही है। और इसके बाद जब सुषुप्त में गए, जो विचार जागृत में थे वो स्वप्न में नहीं थे, जो विचार स्वप्न में थे वो आपके सुषुप्ति में नहीं है। तो इसका मतलब जागृति भी टेम्परेरी है, स्वप्न भी टेम्परेरी है। अब सुषुप्त में ये दोनों नहीं है, इसका मतलब न तो जागृति सत्य है, ना स्वप्न सत्य है। और सुसुप्ति, जो आप सो रहे हैं, डीप स्लीप में हैं, उस समय ये विचार में है, इसीलिए आप रिलैक्स कर पाते हैं, आप अपने अनंत सोर्स से जुड़ जाते हैं। लेकिन जिस दिन आपको नींद नहीं आती है ठीक से, उस दिन कोई है जो देख रहा है कि आपको ठीक से नहीं है। मतलब एक ऐसी चौथी अवस्था है जो जागृति को भी देख रहा है, जो आपकी आंख को ऊर्जा दे रहा है, कान को ऊर्जा दे रहा है, और स्वप्न में जब आपकी आंख बंद थी तो भी कोई देख रहा है, कोई सारी पिक्चर देख रहा है, सब कुछ
एनालाइज कर रहा, कुछ कर रहा है, और एक सुसुप्ति की अवस्था में जब कोई विचार नहीं, फिर भी कोई है जो देख रहा है कि आप ठीक से सोए कि नहीं सोए। चौथी अवस्था, उसी को तुरीय अवस्था बोलते हैं। चौथी अवस्था को तुरीय, इसका मतलब एक चौथी अवस्था भी है आपकी। तो अब जब आपकी आंख ठीक है और जब आप शरीर, जब मेरा शरीर चला जाता है तो जलाने ले, शरीर जब चला गया, मतलब जैसे ही मेरी डेथ हुई तो मेरी आंख तो ठीक थी लेकिन देख नहीं पा रहे थे। इसका मतलब आंख की अपनी कोई ताकत नहीं, आंख के पीछे कुछ है जो हमारे ब्रेन में आपकी इमेज जाती है, एनालाइज करती है, लेकिन इसको भी कोई ऊर्जा देता है, उसी को आत्मशक्ति बोलते हैं, आपकी आत्मा। जब तक आपकी आत्मा है तभी तक आप बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, सारी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां काम। इसका मतलब ये जो पेरिफेरल डिवाइसेस है, इन पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए कोई तो सीपीयू है जहां से सारी ऊर्जा आ रही, जो सारी एनालाइज करती है, तो ऊर्जा वहां से आ रही। तो कहते हैं हम अपने रूट पे काम करें, हम अपने जड़ पे काम करें, हम अपनी आत्मा जो अविनाशी है, अविनाशी पे अगर हम दृष्टि रखेंगे तो ये बाकी सारी चीजें ठीक रहेंगे। मालिक को पकड़ लेते हैं तो उनके जितने भी सबॉर्डिनेट्स है वो भी पकड़ में आ जाएंगे। तो हम मालिक को कैसे पकड़े? हम मालिक के साथ ज्यादा रहते हैं, अविनाशी के साथ ज्यादा रहते हैं, अपने आत्म पे, स्व पे दृष्टि रखते हैं, जो कि अविनाशी है, जो अद्वय है, जो अद्वैत है, जो कि सारे सबको कंट्रोल करने वाला, सारे जगत को कंट्रोल करने वाला। और यही अविनाशी जो मेरे अंदर है, वही राम, कृष्ण, ईसा, मोहम्मद, आप, हमें, हर जड़ और चेतन में, चराचर में है। तो हम अपने अविनाशी, अपने ब्रह्म स्वरूप, अपने आत्म स्वरूप, अपने आनंद स्वरूप, अपने शांति स्वरूप, जो शांति का दाता, अगर हम उसके साथ रहते हैं तो हम तो हमेशा शांति में, हम शांति ही हैं, हमारे अंदर शांति आती नहीं, हम शांति ही हैं, हम आत्म स्वरूप ही हैं, हम परम ज्ञान में ही हैं, हम तो आनंद रूप, ऊर्जामय रूप ही है, हम तो वही है। लेकिन ये आवरण की वजह से ढक गया, इसलिए वो ऊर्जा मुझे, मेरे इस शरीर को नहीं मिली। ये शरीर भी संसार का एक पार्ट है और इंद्रियां और मन भी संसार का एक पार्ट है। तो ये तो मेरी ऊर्जा के आवरण। तो हमने पहले देखा कि 3 स्टेप मुझे क्रॉस करना है। पहले तो राग द्वेष जो मल है, मल के लिए कर्म, इस कहा गया निष्काम कर्म योग। अब निष्काम कर्म योग से वो साबुन की तरह साफ होता है, निष्काम कर्म योग से आपकी सफाई होती है, मल दूर होता है। दूसरा स्टेज होता है, इसको कहा गया निष्काम कर्मयोग को वेदांत कहता है नर्सरी है। तो जितना हम पूजा पाठ, मंदिर, इधर उधर जाते हैं, ये है। इसके बाद निष्काम उपासना, कामना रहित उपासना, जहां आप और ईश्वर एक हो जाते हैं। जब आप और ईश्वर जब एक हो जाते हैं, जब सिर्फ सिर्फ मीराबाई है और कृष्ण है, तो मीरा नाची, बीच बाजार में नाची, ऐसी नाची कि मीरा नहीं, कृष्ण ही नाचे, कृष्ण ही रहे, कृष्णमय हो गई, तो उसके वो और कृष्ण दोनों एक हो गए। तो ऐसा है उपासना। ये निष्काम उपासना आपके विक्षेप को दूर करता है। जो हलचल, पानी में हलचल, जो मन में हलचल है, जो तमाम वृत्तियां बन रही हैं, और वृत्तियां हटती हैं, जिससे कि मेरे मन की जो वृत्तियां हैं, जो फ्रिक्वेंसीज हैं, जो वाइब्रेशंस है, वो ब्रह्ममय हो जाए, अनंत आनंदमयी हो जाए, वो अशोक रहित हो, अशोक हित हो, अशोक की तरह हो, उस कोई विक्षेप ना हो। तो ब्रह्ममयी वृत्ति के लिए उपासना जरूरी है। वृत्ति हमारी ना हो, वृत्ति अगर हो तो ब्रह्म की हो, आनंद की हो, उत्सव की हो। अब सब कुछ ठीक है, लेकिन एक आवरण पड़ा है, इस आवरण को कैसे दूर करें? क्योंकि सब कुछ है, पर्दा पड़ा हुआ है, मिरर के पहले पर्दा पड़ा हुआ, मैं अपने को देख नहीं पा रहा, और अपने को देखने के लिए इस पर्दे को हटाना पड़ेगा। ये जो आवरण का पर्दा है, ये पर्दा हटेगा सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से। तो अंत में जब ज्ञान का की अग्नि जलती है, अग्नि ही इस पर्दे को हटा पाती है। जब मुझे ये आभास होता है मुझ में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं, तो इसलिए ऐसे गुरुओं की जरूरत पड़ती है जिन्होंने ये दृष्टि देखी, या ऐसी संगत रखनी है कि जो ज्ञान अग्नि से इस पर्दे को हटाने में सक्षम है और जो हटाते रहते हैं, या ऐसे ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ऐसी संगत है। जब हम निष्काम कर्मयोग और निष्काम उपासना में जब हम आते हैं, तो फिर गुरु अपने आप मिलने लगता है, रास्ता मिलते हैं लगता है, धीरे धीरे आपके आवरण हटते हैं। बहुत सारी कहानियां, क्योंकि समय सिर्फ 50 मिनट है, तो उसी में ही मुझे जरा देख ले दीजिए कितना टाइम हुआ।
12 मिनट और बाकी। तो अब निष्काम, अब हम करें क्या, हमें चाहिए क्या, सफलता क्या? कुछ कहानियां जरूर बता दें, पिछले सेशन में भी लोगों ने बताया कि कैसे अगर आप सफल होना चाहते हैं, पहले हम फिजिकल लेवल पे आते हैं, उसके बाद हम मेंटल लेवल पे जाएंगे। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो असफलता की रेट कई गुना बढ़ा दीजिए। छोटा सा एग्जाम्पल मैंने बताया था, एडिशन ने 10,064 एक्सपेरिमेंट जब किया, फेल हुआ, तो लोगों ने, प्रेस रिपोर्टर ने कहा, भाई साहब यू हैव वेस्टेड दिस मनी एक्सपेरिमेंट। ही सेड नो नो नो, ही सेड these are not the waste, these are the stepping stone। और जितनी बार मैं फेल होता था मैं कहता था, ओ सिस्टर अनसक्सेस, आई विल नॉट एक्सेप्ट यू, आई विल एक्सेप्ट योर सिस्टर सक्सेस ओनली। और with the greater zeal, with the greater enthusiasm, with the greater power, he used to get up for the next experiment. He said कि today I know 10,064 experiment by which bulb cannot be invented। अब आपने सुना होगा 21 वर्ष में हमारे अब्राहम लिंकन व्यापार में असफल हुए, 22 वर्ष में चुनाव हारे, 24 वर्ष में व्यापार में असफल हुए, 26 वर्ष में पत्नी का देहांत हो गया, 27 वर्ष में मानसिक संतुलन बिगड़ गया, 34 साल में कांग्रेस का चुनाव हार गए, 45 साल में सीनेट का, 47 साल में उपराष्ट्रपति का चुनाव हारे, और 49 में सीनेट का इलेक्शन हारे, और 52 वर्ष की उम्र में अमेरिका के एक बहुत नामी राष्ट्रपति बने, या अब्राहम लिंकन। जितनी बार हारे उन्होंने अपना टारगेट, ही हैज रेज्ड द बार। हम अब, और याद रखें, असफलता ही सफलता की ओर आपका, असफलता आपको बहुत ज्ञान अर्जित कराती। लीडी फॉरेस्ट जिन्होंने ट्रायड बनाया, उन्होंने पहले बहुत सारे शेयर फ्लोट किए। उन्होंने कहा था कि अब एक कोने से दूसरे कोने में अटलांटिक से बात कराएंगे। उसी की वजह से आज हम आप ये सब जो आप डिजिटल टेक्नोलॉजी या टेलीफोन वगैरह बात कर पा रहे हैं, उनके उसी पागलपन ने यहाँ तक पहुंचाया। तो हमारे अंदर कितना पागलपन है कि हम अपने इस अनमोल धरोहर का इस्तेमाल करके हम जीवन मरण, और जो हम सिर्फ इस शरीर में रह के, या अपने परिवार में, या हम इस शहर में, या हम अपने देश में, या हमने इस विश्व में, या हम अपने इस समय काल में ही हम अपने को प्रभुत्व दे पाए, बल्कि हम काल से और समय के परे जा सकें। तो ये ज्ञान हमारा वेदांत बताता है। आप काल और समय से भी आगे के हैं, आप अविनाशी हैं, और ये अविनाशी तत्व का ज्ञान होने में आप इन सारे बंधनों से, ये जो बंधन जो सामने दृश्य है, तब दृश्य दृष्टा ये सभी एक हो जाते हैं, तो आपको अनंत आनंद की अनुभूति होती है। फिर जो बाहर के जो दृश्य हैं वो भी, उसमें भी दृष्टा मिल करके आपको अनंत आनंद की अनुभूति कराता है। तो हम जो देख रहे हैं, बच्चों के साथ रह रहे हैं, मुझे आनंद आवे, हम उनसे अलग न कटें। हर चीजों में मेरी अंतर्दृष्टि बढ़े, मेरा आनंद और उत्सव बढ़े, बट एक दृष्टि हो, मेरी दृष्टि बदले, जिससे कि मेरी सृष्टि बदल जाए। तो दृष्टि बदलने के लिए हमें क्या क्या करना है, अगले सेशन में हम बात करेंगे, कैसे हम अपनी दृष्टि बदलें। तो जब मेरी दृष्टि बदलेगी तो वही काम, वही घर, वही ऑफिस, वही मित्र मुझे ज्यादा आनंद दे पाएंगे। तो उस दृष्टि को लेने के बाद मेरे सारे काम कर्मयोग की भावना से निष्काम कर्मयोग हो जाएगा, मेरी सारी उपासना, फिर मेरा जीवन चलता फिरता। मैं एक और सेंटेंस में चाहता हूं कि मैं चलता फिरता मंदिर क्यों ना बन जाऊं, परमात्मा स्वरूप हूं, क्योंकि परमात्मा का अंश हूं। हमें सिर्फ जानना है, कुछ करना नहीं है, जानना है। निष्काम कर्मयोग से मैंने राग द्वेष खत्म किया, निष्काम उपासना से हमने विक्षेप खत्म किया, ज्ञान अग्नि से हमने अपना आवरण खत्म किया। तो अब इसके बाद मुझे अपनी आत्म में हम कितनी देर, ये ज्ञान तो हो गया, लेकिन ज्ञान होने के बाद जब जानकारी मिली, हम कितनी देर इसमें रहते हैं। इशू इतना ही है कि आप इसमें कितनी देर टिके रहते हैं, 24 घंटे में कितनी देर रहते हैं, और जो कुछ देखते हैं, फिर लाली देखने में चली मैं भी हो गई लाल। तू ही तू ही तू, तू ही तू ही तू, ये
प्रेम योग की निशानी है, मीरा की उपासनी है, मैं ही मैं ही मैं ही, ये ब्रह्म ज्ञान की निशानी कि जो मैं हूँ वही आप हैं, जो आप हैं वही मैं हूँ, मुझ में आप में कोई फर्क नहीं। फिर कैसा कंपटीशन, फिर लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सुनेंगे, ये सारी समस्याओं से छुटकारा कि आज तो जीवन में काफी समय तो यही ले जाता है कि मैं दूसरे से बड़ा हो जाऊं, छोटा हो। जब मुझ में, आप में और दूसरों में और राम कृष्ण ईसा मोहम्मद, ना तो कोई स्पेस है ना टाइम फ्रेम है, यू आर बियॉन्ड टाइम, यू आर बियॉन्ड स्पेस। तो मज्जा ही मज्जा, जीवन उत्सव ही उत्सव है, जीवन उत्सव मनाने के लिए मिला है, जीवन हर पल आनंद उठाने के लिए मिला है। आप सफलता की प्रतिमूर्ति, आप आनंद की, शांति की प्रतिमूर्ति हैं। ये मिला हुआ है, कुछ पाना नहीं है, कुछ जाना कहीं नहीं है, आपके अंदर ही सब कुछ है। आप जिस सोर्स से पैदा हुए वही सोर्स तो है। उस सोर्स तक पहुंचने के लिए बड़े आसान आसान रास्ते हमारे यहाँ बताए गए हैं। क्षमा करें, मैं थोड़ा सा समय क्रॉस ना करूं, 6 मिनट और बाकी। अब हम आते हैं कि अब हमारा ध्यान कहाँ है, क्योंकि हम सिर्फ एक चीज भी देखें, कुछ चीजें मैंने लिखी हैं कि अब हमारा ध्यान कहाँ पर हो। क्या हमारा ध्यान, पहली बात तो अपने पे है, और अपने पे मतलब क्या, मेरा विनाशी है या अविनाशी तत्व पे है। अगर मेरे अविनाशी तत्व पे है तो मेरा अविनाशी की तरफ ध्यान ज्यादा होगा, तो वैसे विचार ज्यादा होंगे, तो मेरी उस डायरेक्शन में मार्कशीट अच्छी होगी, विनाशी की तरफ कम होगी। 100 मार्क्स में कितना हम अविनाशी को देते हैं। और अविनाशी क्या, आत्मस्वरूप, ब्रह्म स्वरूप। तो आत्मा ब्रह्म का सारा जितना उनका जो नेटवर्क है, वो नेटवर्क मेरे पकड़ में आ जाएगा, वो सारी चीजें आने लगेगी। अविनाशी के साथ सफलता भी है, आनंद की अनुभूति है, सुख दुख नहीं है, क्योंकि ये तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर मुझे विनाशी तत्व पे, शरीर या जगत जो कि विनाशी है, मिथ्या है, इसकी तरफ ज्यादा मेरा ध्यान गया, तो हम सब कुछ रहेंगे तो जगत में, लेकिन भीतर रहेंगे। बाजार में रहेंगे लेकिन भीतर रहेंगे। दृष्टि मेरी भीतर की रहेगी, सब कुछ तो मैं देख रहा हूं, वही तू ही। यही बात कबीरदास जी ने कही, यही तमाम बुद्ध ने कही, यही महावीर ने कही। महावीर ने कोई युद्ध नहीं लड़ा। जो अपने मन को जीत ले उसे कहते हैं महावीर। मन जीत कहते हैं इसीलिए, मन जीत तो जग जीत। मन जीते तो जग जीते, इसके लिए अलग किसी दिन बात करेंगे, समय थोड़ा हो रहा है। अब मेरे पास बहुत सारी बुद्ध की मूर्तियां हैं। मैं रोज देखता हूँ कि भाई मैं एक बुद्धू, वो बुद्ध, मैं बुद्धू वो बुद्ध। आप देखेंगे पीछे भी भगवान बुद्ध की, जहां जहां मैं बैठता हूँ लोग कहते हैं भाई ए बुद्धू तू बुद्ध की मूर्ति ले ले। लोग मुझे बुद्ध की मूर्ति देते रहते हैं। कि मेरा रोज होता है कि तू तो बुद्ध बन गया, मैं कब, मैं तो बुद्धू ही हूँ, क्योंकि मैं विनाशी तत्व के साथ ज्यादा लगा रहा, तू तो हमेशा अविनाशी तत्व के साथ लगा रहा। इसलिए वो जब एक व्यक्ति ने जब गए एक गांव से दूसरे गांव वो भ्रमण करते थे, किसी ने उनके मुंह पे थूक दिया, तो आनंद और उनके तमाम लोगों ने बड़ा गुस्सा दिखाया कि क्या हुआ, और बहुत लोगों ने गालियां दी। तो जब बहुत देर तक होता रहा तो बाद में भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई अगर आप परमिशन दें तो मैं अगले गांव भी मुझे जाना है। ऐसा मैंने पहले से कहा। वो व्यक्ति आश्चर्य में था, मैंने इसके ऊपर थूक दिया, मैंने इसे गाली दी, फिर भी ये विचलित नहीं। वो बोला अरे इतना सब कुछ किया आपने, कुछ किया। बोला भाई जो तुम्हारे पास था वही तो मुझे दिया है। तुम जिन चीजों के साथ रह रहे हो, तुम विनाशी चीजों के साथ रह रहे हो, नेगेटिव चीजों के साथ रह रहे हो, तुमने तो वही दिया, कम से कम तुमने निकाला तो। लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर तुम जो चीज दे रहे हो, पिछले गांव में मुझे बहुत मिठाई दी गई, मैंने नहीं ली, किसके पास रही, उन्हीं के पास रही। तुमने जो चीज दी मैंने तो ली नहीं, तुमने दी तुम जानो, मैंने नहीं ली। इसी तरीके से तुमने थूका तो आनंद ने इसने तुम्हारे ऊपर थूक दिया। बोला इसके पास जब शब्द खत्म हो गए तो इसने थूक करके अपनी भावना को मेरे ऊपर भावना दिखाई, कम से कम दिखाई तो। अब मैंने तो एक्सेप्ट नहीं की, इसके शब्द जब खत्म हो गए, घर में भी कृपया करके कोशिश करें कुछ ना बोले, बोले भी बहस ना करें, बच्चों से भी बहस ना करें। सब अपने हिसाब से सोचते हैं, आपके बच्चे आप ही की तरह होंगे, आपके बारे में हमारे बारे में उन्हें ज्यादा पता है, तो इसलिए आप कुछ बोलेंगे उनके मन में पहले ही आ जाता, ऐसा आपने देखा होगा। इसलिए कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा मौन रहें, बस प्रशंसा ही प्रशंसा करें, कोई बहसबाजी ना हो। कि बहस बेवकूफ लोग करते हैं, बुद्धिमान नहीं करते, बहस बिल्कुल नहीं करनी है।
और आप देखेंगे आपकी बातें आपके हिसाब से होने में। खूब पॉजिटिव रहें, खूब मुस्कुराएं, जरूरत पड़े प्रशंसा करें, जो खाना दें उसको प्रशंसा करें। मैं थोड़ी सी एक कहानी के साथ एंड करूंगा। पिछले सेशन में भी कहानी को अप्रिशिएट किया गया। मैं आर्ट सेंटर में जब था तो मेरी आदत है, मैं वर्सेस रीडर, मैंने किताब पढ़ी पावर ऑफ अप्रिशिएशन। घर गया, घर में पत्नी ने दरवाजा खोला, ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है। तो जैसे पत्नी ने दरवाजा खोला, मैंने कहा मैडम आज आप बहुत सुंदर लग रही हो, आज आप बहुत सुंदर लग रही हो। मैडम व्हाट्स अप, बोले अरे इस बुढ़ापे में इसको आज ही याद आया, अभी तक कैसे नहीं याद आया। प्लीज रिमेम्बर, आप जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, जिन माता पिता के साथ रहे, जिन पत्नी के साथ, बच्चों के साथ रहे, कितनी बार हमने अप्रिशिएट किया। कोई पहली बार चाय लेके आया, कोई मुझे कहीं छोड़ के आया, किसी ने मुझे दवाई दी, कितनी बार मैंने अप्रिशिएट किया। और लाइफ का एक प्रिंसिपल है, जो लगाएंगे वही इंटरेस्ट के साथ वापस आएगा। हर दिन सिर्फ 24 घंटे आपके पास है, इस 24 घंटे को कैसे बिताता है। और ये जीवन बहुत थोड़े समय के लिए मिला, ये 3 बातें याद रहे तो जीवन बदल, थोड़े दिन के लिए मिला, तो जो लगाएंगे वही पाएंगे, तो जो पाना है वही लगाते हैं। अब मैडम वॉज शॉक्ड, तुरंत मेरे पीए को रिंग किया, पूछा भाई कौन कौन आया था मिलने। मैडम, मेरा पीएस बड़ा स्मार्ट था, उसने सिर्फ मेल का नाम लिया। तो मेरी पत्नी ने कहा सारे मुए एक ही जैसे होते, सारे मर्द एक ही जैसे होते, बड़े भाई तेजस्वी होते हैं। तो थोड़ी देर बाद मैंने कहा मैडम, बहुत गुस्से में थी, मैंने कहा मैडम आज आपके कपड़े भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। मैडम वास्तव पिछले 5 महीने से मैं यही कपड़े पहन रही हूँ और तुमको आज इसको याद आया, जरूर कुछ गड़बड़ है। आप सभी के साथ भी ऐसा हो, जरूर कुछ गड़बड़ है, जरूर इसका दिमाग खराब हो गया, बुढ़ा सठिया गया है, जरूर गड़बड़ है। तुरंत किचन में भागी, बोली मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। मैंने तुरंत साष्टांग दंडवत किया। ओ माय गॉड, मुझे तो अपने बारे में पता नहीं, दुनिया में एक शख्स तो ऐसा है जिसे मेरे बारे में पता है, मेरी रग रग के बारे में पता है। ऐसा आप सभी के साथ भी हुआ। प्लीज रिमेम्बर, मुझे अपने बारे में पता नहीं, मैं ठेका लेता हूँ दूसरे के बारे में, बच्चों के मन में, पत्नी के मन में, बॉस के मन में, सबके बारे में। सबकी प्रकृति अलग है, सब यूनिक है, सबकी यूनिक क्वालिटी है, सबके सोचने का तरीका अलग है, भाषाएं अलग है, वे ऑफ एक्सप्रेशन अलग है, सोचने समझने का तरीका अलग है। और मैं समझता हूँ वो मेरे हिसाब से सोचे, अगला भी यही सोच रहा मेरे हिसाब से सोचे। मैं उसे बदलने की कोशिश करता हूँ, वो मुझे बदलने की कोशिश कर रही थी। हम पति पत्नी एक दूसरे को नहीं बदल पाए। बच्चों को बदलने की कोशिश हम लोगों ने की, बच्चे ने भी यही सीखा, बच्चे ने भी माँ बाप को बदलने की कोशिश की। सारे लोग एक दूसरे को बदल रहे हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति का बदलाव हो सकता है, और मेरा बदलाव सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, पत्नी का बदलाव सिर्फ पत्नी ही कर सकती है, दूसरा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये बात याद रहे, हम अगर अपने को बदल लें, हम अपनी दृष्टि बदल लें, हम अपने सोचने समझने का तरीका बदल लें, हम थोड़ा सा ऊपर उठें, तो जमीन की सारी चीजें अच्छी लगे, और ऊपर उठे लगें तो पृथ्वी और सारी हमारे गैलेक्सी ठीक दिखने लगे, और थोड़ा ऊपर उठे तो हमें पूरी कायनात ठीक न लगे। टाइम और स्पेस से ऊपर उठें तो मैं बियॉन्ड टाइम एंड बियॉन्ड स्पेस सोच पाऊंगा। इसी को कहा गया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अहम ब्रह्म अस्मि तत्वम असि। आप लोग रोज ही सुन रहे हैं, मैंने कोशिश की कि कुछ अपने कम छोटे से दिमाग से आपसे बताएं। आपके जीवन में अनंत आनंद भरा पड़ा है, कब जानेंगे? जानने के लिए कब आगे बढ़ेंगे? कब हम उसका श्रवण, जो अनंत आनंद है, याद रखिए वेद और उपनिषद सिर्फ और सिर्फ आपकी बड़ाई करता है। इसी दृष्टि से सुने, गीता सार सुने, उपनिषद सार सुने, इसी दृष्टि से सुने कि ये आपके बारे में बोल रहा। आत्मा मतलब आप, कृष्ण राम मतलब आप। जब इस भाव से आप सुनेंगे, आप नाचेंगे कि कितने कीमती आप हैं, कितना आनंद और शांति आपके अंदर भरी पड़ी है। और उस आनंद और शांति को आप अपने अंदर महसूस करें। जब भी सुने, मजे से सुने, उठते बैठते सोते जागते, जब सो रहे हो सोते समय भी आप लगाएं, रात में जरूर लगाएं, 1 घंटे पहले बिस्तर पे चले जाएं जरूर लगाएं, सुबह भी उठें उसको लगाएं, सारे काम करते हैं बैकग्राउंड में लगा रहे थे, ईयरफोन ले लें, ईयरफोन लगाएं, ब्लूटूथ हो तो ब्लूटूथ लगाएं, गाड़ी में लगाएं, काम करते हुए किचन में लगाएं, नहाते समय लगाएं। कब कौन सा 2 सेंटेंस आपके जीवन में ऐसी ज्ञान की रोशनी दे जो आपकी जो मौजूदा समस्या को हल कर सके, और इस जीवन की तमाम समस्याओं को हल कर सके, जीवन के तमाम बंधन को काट सके,
ऐसी ताकत है लाखों साल का हमारा सनातन धर्म में। हमारे उपनिषद में, वेद में, उपनिषद गाय से भगवान कृष्ण रूपी वाले ने दूध रूपी जो अमृत को निकाल करके देवताओं को और आप हमको दिया, वो है गीता। दूध रूपी गीता को हमें आपको दिया, उपनिषद की तरफ दृष्टि रखते हुए, अविनाशी पे दृष्टि रखते हुए, जो उसका अनमोल रस है वो गीता के रूप में हमें आपको दिया। इस गीता को समझने के लिए वेदांत पहले समझना जरूरी है, अध्यात्म समझना जरूरी है, वरना ये कहानी किससे रह जाएंगे, समझ में ना आए। तो वेदांत की कुछ चीजें जो आगे हम अगले सेशन में बात करेंगे। शायद सेशन लगभग पूरा हो गया। हाँ, लगभग सेशन पूरा हो गया। तो इस तरीके से जीवन, ये जीवन, यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। प्लीज रिमेंबर, अगर मैं अपना अभी ठीक कर लूंगा, अगला पर ठीक होगा, अगला पर ठीक करूंगा, अगला पर ठीक होगा, अगला से अगला मिनट, अगला घंटा, अगला दिन, अगला हफ्ता, महीना, साल। यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी माय फ्रेंड, यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। और आप इस दुनिया में सब कुछ, पूरी कायनात के मालिक हैं। कब जानेंगे, कब समझेंगे, कब इस रास्ते में बढ़ेंगे। इस रास्ते में बढ़ने का आसान रास्ता, जो गुरु, जो ब्रह्मर्षि जो इस रास्ते पे चल पड़े हैं, उनका सत्संग करना, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट, ऐसे लोगों की संगत में रहना, समय समय पे उनसे बात करना, जिससे आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह हो, आनंद का प्रवाह हो, शांति का प्रवाह हो, जिससे आप अपने मालिक बने, इस रथ के रथी बने। अभी रथ तो अलग जाता है, रथ चल कहीं और जा रहा है, हम कहीं और जा रहे हैं। हम इस रथ को पहले अपने वश में करें, तभी ये मनुष्य जीवन सफल होगा। यही एक जीवन है जिसमें देवताओं को भी इस जीवन में आना पड़ता है, आगे की उन्नति करने के लिए, अहम ब्रह्म अस्मि आभास करने के लिए। कहते हैं जो स्वर्ग में जो देवता हैं, आपने जो भी स्वर्ग जाते हैं, इस एक तरीके से होटल जाते हैं, जब कार्मिक अकाउंट बैलेंस खत्म हो जाता है तो फिर आपसे वापस आना पड़ता है। ये जीवन ऐसा है कि आपको स्वर्ग नरक से एक साथ छुटकारा दिला सकता है। जीते जागते आप तमाम, जो आप स्वर्ग नरक से पार, आप हमेशा आनंद में रह सकते हैं। इस जन्म मरण के जो चक्रव्यूह जो आपके माइंड में भरा पड़ा, उससे पार जा सकते हैं। इतना अद्भुत हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारे उपनिषद और वेद ऐसे महान ऋषियों मुनियों को उन्होंने पैदा किया, जिनके ज्ञान से हम लाभान्वित हो सकते हैं। अभी आपके जो प्रश्न हो वो प्रश्न बताएं। और आप ब्रह्म ही हैं, और आपके अंदर वो सारी शक्तियां विद्यमान है जो मालिक के अंदर है, ईश्वर के अंदर। ब्रह्म से ही ब्रह्मा विष्णु महेश आया, तो ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, अद्वैत ब्रह्म, उसी ने ही सारी सृष्टि की। वही आपके अंदर है, वही आपके अंदर जीवित है। आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि हो। आप अपने जीवन चक्र से आगे बढ़ें, आप आगे अपने ब्रह्म को प्राप्त करें, वो परमात्मा से प्रार्थना है। थैंक यू अंकल, थैंक्स फॉर। अब हाँ, अब यदि किसी का प्रश्न है, हमारे बीच में अन्य भी बहुत सारे लोग हैं, सभी ज्ञानी हैं, सम्मानित हैं। असाती साहब हाथ उठा रहे हैं, संभवतः अनम्यूट करके सर पूछ सकते हैं। अभिषेक जी, हाँ जी। कल जब मैं चर्चा कर रहा था तो मैंने आदरणीय M.K. सेठ साहब का जिक्र जो किया था, वो इस संदर्भ में किया था कि सादा जीवन उच्च विचार अगर आपको देखना हो, विद्वान को देखना हो, तो आप इंजीनियर महेश कुमार सेठ को देख लीजिए। आज उन्होंने उसको पूरा कर दिया। जी जी जी, जाने दीजिए। लेकिन ये एक गजब का संयोग है कि मैं 2 बजे घर से निकला था आज, और अभी आया हूँ 5:30 बजे। मैं जहां बैठा था वो मैं अपने ग्रैंडसन से बात कर रहा था। वो कह रहा था कि हमारा एडमिशन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हो रहा है, कि हम जाएं। और इस पर से बात निकली। मैंने 16 पॉइंट सेठ साहब के नोट किए हैं। जिस 16 पॉइंट में सबसे ज्यादा अगर मैंने याद कर पाया तो 2 ही 3 है, उसमें 16 क्या 1600 पॉइंट आ जाएंगे। पहली बात तो यह है कि हम बार बार ये कहते हैं कि हमने ये ग्रंथ पढ़ा है, ये ज्ञान है, वो ज्ञान है। तो आज सेठ साहब ने स्पष्ट कर दिया कि
उत्कर्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उत्कर्ष जीवन और आनंद प्राप्त करने के लिए ज्ञान की जिज्ञासा बनी रहे। आप सदैव ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर रहें। एक दूसरी बात आपने जो एडिसन की कही है और जो अब्राहम लिंकन की कही है, वो माइलस्टोन है आपके पूरे वक्तव्य का। कैसे? आज के नौजवान जब नेगेटिविटी में चले जाते हैं और जब वो असफलता की जाते हैं, तो उनको अगर कोई टार्च बता दे कि ये वो लाइट हाउस है जहां से सफलता शुरू होती है, जिस पॉइंट पर तुम असफल हुए हो। और आखिरी बात जो बहुत अच्छी मुझे लगी, जिसका मैं पालन भी करूंगा, कि ये तो छोड़िए, आपकी वेदांत की बातें बड़ी कठिन है, जीवात्मा आत्मा की बातें कठिन है, माया की और निष्काम उपासना की बातें हैं, लेकिन ये सब चीजें हट सकती हैं क्योंकि ये सब चीजें हमें मालूम है। क्योंकि आपने एक शब्द में कह दिया ना, मैं नहीं मानता था इसके पहले, आपने एक शब्द में कह दिया कि आई एम ग्रेट। अगर हम ग्रेट हैं और हमारे पास ये सारी चीजें हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति, तो उसको आवरण भर को हमको अलग करना है, उस अज्ञान के आवरण को, और वो अज्ञान का आवरण ज्ञान के आवरण से ठीक हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त करने की मुमुक्षा बनी रहे, हम उसके जिज्ञासु बने रहे, ये आज के इसका सार है। मैं कम से कम 16 पॉइंट को छोड़ के सिर्फ एक ही पॉइंट पे अपने जीवन में रखूं, दो रखेंगे। एक पहला ये है कि असफलता सफलता की ओर जाने का मार्ग है, और दूसरा याद रखूंगा कि ज्ञान की प्यास बनी रहे हमारे जीवन में। ये मुख्य बात हमने की है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वागीश जी आपको प्रेषित करता हूं, आगे आप बढ़ा दीजिए उसको, मैंने अपनी बात कह दी। जी असाती साहब, आपका कल वास्तव में सेठ साहब, असाती साहब का जो उद्बोधन है वो यूट्यूब पे आ चुका है, आप सुनिए। और उसमें सेठ साहब आपके बारे में बहुत स्पष्ट असाती साहब ने कहा था, सभी के बारे में कहा था। मतलब चलिए, खैर कोई बात नहीं। और तो संभवतः किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लें। मेरा एक प्रश्न है। जी सर। मेरा प्रश्न है अंकल, आपने ये कहा था लास्ट में अपनी स्पीच में कि हमें किसी को बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि एक व्यक्ति जो जिसको आप बदल सकते हो वो आप खुद हैं। तो मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, बीइंग अ फादर, कि अगर मैं देख रहा हूँ कि मेरे बच्चे में कोई चीज गलत डेवलप हो रही है, तो उसको बदलने का प्रयास तो मैं करूंगा ना। हाँ, मैं थोड़ा बोल सकता हूँ इसमें? जी जी जी, स्वागत। हाँ, देखिए, एक तो ये है कि बच्चे के आप गुरु हैं, तो लेकिन एक एज तक देखिए, आप पहले अपने को अगर बदले, मान लीजिए मैं कहूँ कि तुम झूठ मत बोलो, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो कुछ होने वाला नहीं। गांधी जी की कहानी पता है गुड़ की, इसलिए उस पर नहीं आते। गांधी जी ने पहले अपनी अपनी आदतें सुधारी। तो याद रखें कि मेरा बच्चा आज नहीं कल मेरी फोटो कॉपी होगा। अब मैं थोड़ा आपको साइकोलॉजी की तरफ लेके जाता हूँ, क्योंकि मैंने काफी साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी कहती है कि बच्चा शुरू में 10 से 11 वर्ष तक तो आपकी सारी बातें सुनता है। अगर इससे बड़ा हो गया तो याद रखिए, बच्चा अपनी आइडेंटिटी बनाएगा। अपनी आइडेंटिटी बनाएगा तो जो आप बोलेंगे शायद उसका उल्टा करे। आपने देखा होगा, इसी को जनरेशन गैप बोलते हैं। तो साइकोलॉजी ने 7-7 साल में डिवाइड किया, लव टैंक बोला गया। फर्स्ट 7 years पेरेंटल केयर, तो उस समय आप जो चीज चाहें, और मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। मैंने अपने बच्चों को पहले 7 साल तक मैंने अपने हाथ से अपने द्वारा ही सिखाया, स्कूल नहीं भेजा। और उसको मैंने वो सारे ज्ञान दिए जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो कैरेक्टर बिल्डिंग है। और पहला 10-11 साल मैंने अपने पास रखा, वैसे स्कूल नहीं भेजा, डायरेक्टली दे हैव गॉन, दे हैव बीन टेकन बाय द यूनिवर्सिटी। वो एक अलग सेशन होगा, क्योंकि बड़ा लंबा है कैसे हमने इसको डेवलप किया। एक का नाम गिनीज बुक्स में है, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्लासिकल सिंगर विनर है। तो वो वजह क्या है कि हमने उसको निगेटिविटी से दूर रखा। मैंने उसको सिर्फ फोकस किया पॉजिटिविटी पे। कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुम्हारे अंदर ये कमी है। बच्चे के अंदर अगर आप कमी दिखा देंगे तो वो भी आपकी कमी निकालने लगेगा। तो अगले सेशन में मैं बताऊंगा मेरी पर्सनल जो है, मेरी वाइफ से जो बातें हुई और बच्चे के साथ जो जो झड़प हुई, वो उसका एक अंश है, लेकिन समय ज्यादा लगेगा। तो अब बच्चा अपनी आइडेंटिटी बना रहा है। 10-11 साल के बाद आजकल के बच्चे, आप जो भी बोलिए उसका उल्टा करते हैं, क्योंकि बच्चा कहता है अब मैं बच्चा नहीं रह गया, दूध पीती सीसी का नहीं रहेगा। उसका दोस्त भी यही बताता है। तो बच्चे को ठीक करने के लिए अगर 10-11 वर्ष से ज्यादा है, तो आप डायरेक्टली कुछ भी करेंगे, ये तो होने वाला नहीं है।
मैं एक ज्यादातर केसेस में आपको इनडायरेक्ट मेथड, तो इसका नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि मेरे कई सेशन एक साथ हैं, नेक्स्ट सेशन में मैं लूंगा इसको कैसे साइकोलॉजिस्ट कैसे कहता है। अभी आप बोलते होंगे तो कईयों के केस में निगेटिव उत्तर आता होगा कि वो तो और उल्टा हो गया, तो कैसे वो आइडेंटिटी बना रहा, आप जो भी बोलेंगे उसका उल्टा है। तो मैंने क्या किया, जब मुझे बच्चे को कभी कहीं कुछ काम कराना हुआ, 13-14 साल का हो गया, तो मैं उसके दोस्त को पकड़ता था। रिमेम्बर कि बच्चा जो है, बच्चा सोचता है कि मैं तो पापा का तो जूता मेरे पैर में जाने लगा, तो कहे अभी भी मुझे बच्चा समझते हैं, उसके दोस्त भी उसको छेड़ते हैं। तो लेकिन उसका जो दोस्त है, वो दोस्त तो मेरे ग्रुप में मैं सबसे दोस्ती रखता हूँ, वो खूब बच्चों की तरह खेलता हूँ, तो मुझे जो काम कहना होता है बच्चों को राय देता, वो मेरे बच्चे को पकड़ के उस रास्ते में ले आता, मेरा काम हो गया। तो डायरेक्ट अगर आप कुछ करेंगे तो हो सकता है कि 50% केस में आपको सफलता ना मिले, हो सकता है जनरेशन गैप की वजह से बच्चे जिनके बड़े हो गए 18-19 साल के 20 साल के हो गए, ये समस्याएं घर घर है। इसके बारे में अगले सेशन में मैं इसी पे बात करूंगा कि कैसे डिफरेंट एज ग्रुप के साथ आप अपनी बात जो आप चाहते हैं मनवाएं, लेकिन पहली इम्प्लीमेंटेशन तो मेरा अपने ऊपर होगा, और उस इम्प्लीमेंटेशन की साइकोलॉजी हम कैसे यूज करेंगे जिससे कि मेरी बात हूबहू वो फॉलो करें। याद रखिए आपका बच्चा, मैं बताऊं, मेरा बड़ा भाई मेरे बड़े भाई के पिताजी से नहीं पढ़ता था, और मैं बचपन, मैं सबसे छोटा था घर में, मैं कहता था भैया, वो मेरे पिता की तरह, मैं कहता भैया बड़े हो के आप भी ऐसे हो जाओगे, और आज की डेट में पिताजी के रहने के बाद वो पिताजी की तरह बिहेव करते हैं, वही कैरेक्टरिस्टिक है उनकी, क्योंकि सिमिलर चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करते थे। वो कहते थे मैं, मुझे अभी भी बच्चा समझते हैं, मैं तो सबसे बड़ा हूँ घर में, और झगड़ा दोनों में बहुत होता था, खूब पिटाई उठाई उनकी होती थी। आज वो बिल्कुल पिताजी की तरह है, पूरे सेम कैरेक्टरिस्टिक है उनकी। और ये आप देखते होंगे वागेश जी भी शायद सबसे बड़े हैं घर में, वागेश जी भी नहीं अपने सर, पिताजी मैं तो की तरह सबसे छोटा हूँ सर, मैं आई एम द यंगेस्ट। ओके ओके, और तो जो सबसे प्रिविलेज बड़ा, हूँ सर, प्रिविलेज हूँ इस मामले में। हाँ मैं भी सबसे छोटा था, तो मुझे जी 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 जी। तो वहां पे चलिए, एक वो साइकोलॉजी भी प्ले करती, थोड़ा याद रखें। जब आप करेंगे ना, आपको देख करके बच्चे मन में रखते तो हैं, बोलेंगे नहीं, अगर आप बोल देंगे तो वही चीज उल्टी होने वाली है, एक एज के बाद उल्टी। 10-11 साल तक तो आपका हूबहू 100% फॉलो अप है, 100%। लेकिन उसके बाद आप देखते होंगे बच्चे नहीं मानते। इसमें सबसे छोटे हमारे अरविंद जी के सुपुत्र हैं, वो मेरी बात को शायद ये बताएंगे। अरविंद जी के सुपुत्र क्या नाम है भाई? अभिषेक। अभिषेक, बताओ मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी प्रूव हो जाए। जी बिल्कुल। बड़ी इरिटेशन होती, मुझे तो पता था फिर भी पापा ने बता दिया या मम्मी ने बता दिया, जाओ मुझे बच्चा समझते नहीं करें, उल्टे ही करते हैं, उल्टे ही करते हैं। बाद में वही जब खुद जिम्मेदारी में आते हैं वही काम करते हैं। चलिए सर, अब तो अगला आपके अगले अंक की हम प्रतीक्षा करेंगे, और आज का आपका उद्बोधन बहुत बहुत अच्छा रहा। Sir, how to be always positive in the world? We get a lot of negativity, and how to be remain positive? बहुत सुंदर, मैं ये प्रश्न बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने आपको बात बताई, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। याद रखिए, इस दुनिया में आज तक कोई भी पूरा सुखी नहीं हो पाया जो दुनिया के साथ अटैच रहा। ये दुनिया हमेशा, कहते हैं संसार इति संसरति, जो बदलता है ये बदल रहा है। और घर में आप जी जान भी दे दीजिए, अगर आप शरीर भाव में, अगर संसार भाव में हैं, आपका दुखी होना निश्चित है। संसार दीर्घ रोग से, ये एक दीर्घ रोग है, दीर्घ रोग के अलावा कुछ नहीं है। आपको यहाँ से दुख ही मिलने वाला है। अब हम करें क्या? हमने पहले बताया था, हम थोड़ा ऊपर उठते, हम ऊपर उठते हैं। तभी मैंने कहा था ऊपर उठने की, चक्रास में भी ऊपर उठते हैं। और जब आप अपने अविनाशी तत्व को देखते हैं, समझते हैं, ज्यादा ध्यान उधर रहता है, तो आपको कोई चीज परेशान ना करेगी। क्यों? आप ऊर्जा ले रहे हैं, आप अपने जड़ से जुड़े हैं। जो जड़ आपको जिंदा रखे हैं, जब आप जड़ से जुड़े हैं तो वहां से आप ऊर्जा ले रहे हैं, फिर संसार की कोई मजाल नहीं आपको डिस्टर्ब कर सके। लेकिन हमारा फोकस ज्यादा से ज्यादा संसार में है, जो विनाशी तत्व है उस पे है, अविनाशी तत्व पे नहीं है। जो विनाशी तत्व वो मेरा विनाशी करेगा। जितना ज्यादा संसार पे ध्यान देंगे, हमारी सारी अब तो कोई क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन भी नहीं है, क्वालिफिकेशन है। ये क्वालिफिकेशन मुझको छोटा बनाने के लिए, मुझको बड़ा बनाने के लिए नहीं है। बचपन में हम सबके साथ मिलते जुलते थे, बड़े होते हुए हमारा सीमित दायरा हो जाता, जबकि हमारी बैंडविड्थ तो बढ़नी थी। हमको तो मेरा विस्तार होना था। जबकि आप देखिए, जो जितना पढ़ा हुआ, आप देखिए वो एक
बीवी कुछ बच्चे, अपना वो घर में ही सीमित है, अपना ही अपना, मेरे ही मेरा करने लगा, तेरे ही तेरा, फिर तू मैं चालू हो गई। प्लीज रिमेम्बर विद, अब पेड़ जब बड़ा हो रहा है तो इसकी पेड़ की छांव भी ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा लोगों को फायदा मिलना चाहिए, और आपको विकास हमेशा होना चाहिए। विकास का मतलब है आपका आनंद स्तर, आपकी ऊर्जा स्तर बढ़नी है। और अगर आप अपने ब्रह्म तत्व, अविनाशी तत्व, अपने आनंदमय तत्व, परम शांतिमय तत्व के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि वो तो आपके पास है, केवल आवरण को हटाना है, राग द्वेष को हटाना है, कोई मुश्किल नहीं है, ये तो आसान है, तरीके हैं इसके लिए। हमारे यहाँ सदियों से लोगों ने इस पर प्रैक्टिस की है, हम भी, चूंकि ये हमारे जीन्स में है इसलिए आसान, हम इसी जीन्स से आए, जेनेटिक साइंस से आए, जीन्स में है। हाँ, उस तरफ हमें इस एजुकेशन सिस्टम ने, क्वालिफिकेशन सिस्टम ने जाने नहीं दिया। हमें अपने उपनिषद के बारे में नहीं पता, हमें अपने वेद के बारे में नहीं। हमारे जो महान महान लोग, बुद्ध जैसा राजा अगर छोड़ करके जंगल में जा रहा है तो बुद्ध ने कहा, भाई मैं आज भी वापस जा सकता हूँ, लेकिन मैं जा नहीं रहा हूँ, उससे ज्यादा मुझे मजा यहाँ आ रहा है। मैं अभी भी जा सकता हूँ, मेरा लड़का राज्य देख रहा है, लेकिन मुझे उससे ज्यादा मजा आ रहा है, मैं क्यों जाऊं, मैं बेवकूफ हूँ क्या? इसका मतलब कुछ तो है। एक राजा सर्वशक्तिशाली, कुबेर के धन की तरह धन, वो अगर बैठा है, वजह अविनाशी तत्व से जुड़ा है, संसार से दूर, अविनाशी के बजाय अविनाशी ज्यादा देर तक मन में मनन, श्रवण मनन निधि ध्यान हो रहा है, ये तीनों हो रहा है, इसलिए वो ज्यादा आनंद में। आप भी आनंद से भरपूर है, सिर्फ उसका टैप थोड़ा सा खोलना है, कम आ रहा है, ज्यादा आने लगे, अमृत ज्यादा बरसने लगे। और आप मृत होने के लिए नहीं आए, आप मरने नहीं आए, आपको ये मनुष्य जीवन अमृत बनने के लिए, अमरत्व की प्राप्ति के लिए मिला है। अमृत की प्राप्ति की दिशा में जब तक आप नहीं कहेंगे, मालिक कहता है भाई तू मांग तो, अब आपका अलादीन का चिराग कहता है तू मांग तो, तू मांगते नहीं। मांग के लिए आपको ऐसी सत्संग करना पड़ेगा जो आपके अंदर मान, जिज्ञासा बढ़ाए। तभी मैंने कहा था अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और कुछ नहीं है वो, आपके अंदर आपको जिज्ञासु बनाए, मुमुक्ष बनाए। जब तक उसकी कंपनी नहीं रखेंगे, मोक्षा नहीं होगी। अभी 24 घंटे में 24 घंटे तो हम संसार की तरफ, विनाशी तत्व की तरफ, तो उसमें दुखी होंगे, सुखी, जो उधर हो रहा है वही मिलेगा, जो है देगा। उसके पास दुखी दुख है, आपको सुख मिलने वाला नहीं। तो सुख के पास जाते हैं जब आप नींद में आ जाते हैं, तो आपका पता नहीं, उसी सोच से जुड़ जाते हैं, वहां से ऊर्जा लेते हैं, दिन भर खर्च करते हैं, वहां अविनाशी से ऊर्जा लेते हैं, विनाशी पे खर्च करते हैं। तो हम ज्यादा देर नींद, लेकिन वहां आप नशे में, आप होश में नहीं, आप बेहोश हैं। ये काम आप ध्यान में, आप उस अविनाशी तत्व का ध्यान करेंगे, तो उस ध्यान में आपको, आपके अंदर आनंद, ऊर्जा, उत्साह, प्रेम की भरमार होगी। जितना ज्यादा समझ देंगे उतना ज्यादा मिलेगा। मैं इस सेशन को आगे बढ़ाऊंगा, आपके इस प्रश्न को मुझे याद दिला दीजिए, तो इस प्रश्न को अगले सेशन में देंगे। जी सर। नहीं, आपका अदरवाइज भी आपका तो पॉजिटिव थिंकिंग या हाउ टू बी इन पॉजिटिव थॉट्स, ये तो आपका वैसे भी पूर्व वाक्य रहता है सर। तो चलिए अब जो है, अब क्योंकि समय भी 7:10 हो रहे हैं, और आज हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े लोग भी आए हुए हैं। हमारे सीनियर महाप्रबंधक गोविंद खट्टर जी भी आए हुए हैं। गोविंद खट्टर जी जरा वीडियो तो ऑन करो भाई। गोविंद खट्टर जी और भी काफी लोग आए हुए हैं, इनका स्वागत है, पहली बार है। हमारे जेपी साहब भी आए हुए हैं, असती जी, जेपी असती जी ने तो क्वेश्चन भी पूछ लिया आपसे, प्रश्न पूछा। जर्नल साहब, हाँ जी जी जी। देखिए, ये ज्ञान सदियों से हमारे यहाँ रहा है, कोई नई बात मैंने नहीं बताई, क्योंकि शास्त्र सम्मत बात ही बोलना ठीक है। खट्टर साहब दर्शन दे रहे हैं आपको। हाँ, जय हो खट्टर साहब की, जय हो, जय हो, जय हो साहब। हम तो सोचे थे कि तो वो एक खट्टर वहां है ना, हरियाणा में भी। जी जी जी। तो ठीक है, अभी बेसिकली मेरा व्हाट्सएप नोट कर लें, किसी की कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप पे करें। आप तो आपका नंबर जो हमने सर्कुलेट किया है वो व्हाट्सएप पे ही होगा। हाँ, जो प्रोग्राम जो इसमें जाता है हमारा नंबर, उसमें अरविंद जी का नाम डाल दीजिएगा तो याद रहे, क्योंकि बहुत आता है ना टेलीकॉम वालों को, बहुत सारे। जी 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 जी। तो हम जो एक ग्रुप आप लोगों ने पता नहीं बनाया कि नहीं बनाया, सबके नंबर जो हैं वो नंबर भेज दें, तो हम लोग इसमें ना एक पॉजिटिव चीजों की कुछ वीडियोस भेजते हैं, ऑडियोस भेजते हैं, वो जाने लगे।
मैंने कहा भी था मुझे नंबर मैं, हाँ अरविंद जी, आपने कहा था अरविंद जी से, मैं भी गुजारिश करूंगा तो मजा आ जाएगा, क्योंकि देखिए बहुत जी आसान, जी मेरे जी दिमाग जी कम है जी तो मैं बहुत आसान रास्ते इस्तेमाल करता हूँ, जी बहुत जी आसान। श्योर सोते समय क्या जी करें, चलते समय क्या करें, मॉर्निंग वॉक में क्या करें, तो मल्टीप्लेक्सिंग चलती रहती, मजा आ जाता है। चलिए मॉर्निंग वॉक चलिए का भी चलिए फायदा होता है, और खाना खाते समय क्या करें, नहाते समय क्या करें, साथ ही साथ आपका अविनाशी तत्व भी साथ चले, श्रवण मनन निधिध्यासन चलता रहे, क्योंकि काम नहीं रोक सकते, कर्म योनि आप पैदा हुए, खाएंगे तो ये भी कर्म है, नहाना भी है, सफाई करना भी ये भी कर्म है, तो आप कर्म से तो बच नहीं सकते, इसी जी को जी निष्काम जी कर्म में बदलते हैं। उपासना से बच नहीं सकते, क्योंकि आपको विक्षेप खत्म करना है, तो ये तो जी चलेगा नर्सरी और आपका क्लास 5 चलेगा ही, लेकिन हमें डॉक्टरेट की तरफ जाना है, हमें अपने अद्वैत पे जाना है, क्योंकि मैं ही ब्रह्म हूँ, जो मैं हूं तो आप भी हैं, तो हमारे आप में कोई फर्क नहीं, अंदर से सब जुड़े हुए। अगले अगले महीने लगातार आपके 3 सेशन मांगे थे आपने, वो आने वाले एक्चुअली हैं जी। एक्चुअली वो देखिए क्या होता है, हमें बार बार इसलिए रिपीट करना पड़ता है, काफी गैप हो जाता है, चलिए तो कोई बात नहीं सर, देर सवेर आ ही जाएगा। और हाँ, वेदांत का तो जी देखिए जी जी सालों भी कम है, जी क्योंकि एक ऐसी जी चीज है, जी आप जी 84 लाख योनि का इंतजाम कर रहे हैं वेदांत में, तो कम 1 साल 2 साल तो लग ही जाता है उसको मन में बिठाने में, अरे क्योंकि सर तो इतना है, हाँ हाँ हाँ, पहले हम फाउंडेशन विनाशी, बनानी पड़ती है ना सर उसकी। बचपन से हम विनाशी तत्व के साथ रहे, तो फाउंडेशन आप कुछ भी करिए, फाउंडेशन बनाओगे सर, आप मन चूल्हा फाउंडेशन खाने बनाओगे तो पहुंच ही सब बन जाता है। जाएगा, आपकी फाउंडेशन पे हो जाएगा वो महल भी खड़ा, चिंता ना कीजिए आप। हम्म, बहुत अच्छा लगा जी आपसे जी भी। जी हाँ, जी अब आप लोग अपना सम अप कर लीजिए। जी, मैं समअप करना चाहूंगा, क्योंकि और 4 लाइनें मैं कहता हूँ, सफर ये सांस का अब खत्म होने वाला है, जो जागता था मुसाफिर वो सोने वाला है, दुखी सभी हैं यहाँ अपने अपने सुख के लिए, तेरे लिए ना कोई यहाँ पे रोने वाला है। तो मस्त रहें, व्यस्त रहें, और इसी के नहीं साथ नहीं, आज का मैं एक मिनट मैं बोलूंगा जी इसमें, प्लीज जी रिमेम्बर, ये आपने सिर्फ शरीर की बात की, हम सिर्फ शरीर नहीं है, यही मेरा बताने का था। शरीर तो आया है, जाएगा, बदल रहा है, तो ये मिथ्या है, आप आत्मस्वरूप, आप मरने वाले तो हैं ही नहीं, अदरवाइज आपको, आप निर्भय ना होंगे, आप पॉजिटिव नहीं होंगे। क्यों? जब तक जो जीवित अभी भी है, पहले भी था, आगे भी रहेगा, जब तक मेरी पकड़ अविनाशी पे ना होगी, हमें दुख मिलेगा मिलेगा, कोई रोक ना पाएगा। तो प्लीज रिमेम्बर, आप शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं, आप आत्म स्वरूप हैं, इसीलिए कहते हैं आत्मनिष्ठा, आत्म सम्मान, इसीलिए आया, वो आत्मा की पे निष्ठा हो जाए तो सब बदला हो। जी अगर शरीर पे निष्ठा होगी, ये रोज आपसे सुबह से शाम तक रोज कुछ ना कुछ मांगता है भिखमंगा, जी ये जी बचपन से आज तक रोज खा रहे सुबह दोपहर शाम, अरे मजाक है यार, यार रोज ही मांगता है भिखमंगा, तो इसके साथ रहेंगे, ये आपको भिखमंगा बनाएगा, हम रहेंगे अविनाशी के साथ, बाकी सारी क्रियाएं चलेगी, लेकिन आप राजा बन के रहेंगे, मालिक बन के रहें, मकान बन के ना रहें, मकान के मालिक बन के रहें, आप वस्त्र ना बने, इस वस्त्र को पहनने वाला बने, तो जब आप उसके साथ रहेंगे, सारी आदि व्याधि आपको आएगी जाएगी, क्योंकि वो प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध है, प्रारब्ध काटना, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा। जितने भी महात्मा हुए, किसी को कैंसर हुआ, किसी कुछ हुआ, उनको पता नहीं लगा, आई और टच करके निकल गई। क्यों? वो अपने अविनाशी तत्व में थे, वो तो मस्त थे, मस्त राम थे, आप भी मस्त राम बने। इस सारे सेशन का महर्षि अरविंद का यही एक विचार है, इसीलिए ये व्हाट्सएप सेशन है। आपकी एक बात से मेरे अंदर एक प्रश्न और आ गया है, हाँ मैं पूछ लेता हूँ। हाँ हाँ जैसे आपने बताया कि हम अविनाशी हैं हाँ। और हमें अपने उस स्वरूप का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, ठीक है, और हम लोग सब सांसारिक हैं, और अगर हमको किसी चीज को प्राप्त करना है तो ऑब्वियस ही बात है, उसको हमें अपने अंदर भी रखना पड़ेगा। रहना मुझे संसार में है, जो कुछ प्राप्त करना है वो मुझे संसार में प्राप्त करना है, तो मैं सोच अविनाशी के विषय में रहा हूँ पर कर्म विनाशी तत्वों के लिए कर रहा हूँ, तो ये कैसे आदमी बैलेंस कर सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न है, क्योंकि ये आप लोगों से अपेक्षा भी, इसीलिए मैं यंग बच्चों को जरूर चाहता हूँ कि आप अभी आपके जीवन में, आपको जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मुझे बचपन से अविनाशी दिखाया गया, मैं ऐसी परिस्थिति में था, पिछली स्टोरी अगर सुनेंगे तो मुझे 5 पैसे की भी पता नहीं था, 5 पैसा क्या होता है था नहीं, पढ़ने का कोई साधन नहीं था, लेकिन ये अविनाशी तत्व आपको वो ऊर्जा, वो निर्भय, वो ताकत, वो कॉन्फिडेंस देता है, जिससे आप ये सारे विनाशी चीजें पाएंगे।
अब जब आप विनाशी चीजों, लोग क्या करते हैं, यहाँ तो बिजनेस ही करेगा, वो कहेगा आप ये पढ़ने में कमजोर हो, पढ़ने में कमजोर, और आपकी आत्मा कहती है अरे तू तो सर्वशक्तिमान का बच्चा है, तेरे लिए तो बड़ी छोटी सी बात है, ये इंजीनियरिंग कौन सी बड़ी बात है, ये यूपीएससी कौन सी बड़ी बात है, ये सारे रत्न कौन सी बड़ी बात है, अरे तू तो कर ही लेगा। ये तो सिर्फ बैकएंड सपोर्ट चल रहा है आपका, ये आपके अंदर, ये तो सॉफ्टवेयर है, ये तो आपको खुद ही फोर्स करेगा, अरे तू आगे बढ़, मैं तो हूं। तो आप निर्भय हो जाते हैं, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आपको इतना कॉन्फिडेंस, जो काम पहले सालों में होता था आप तो महीनों और दिनों में होने लगता है। हमारी समस्या, हम सीखते क्यों कम है, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस कम होता है, मुझे विश्वास ही नहीं होता कि मैं कुछ कर भी पाऊंगा। क्यों? जितने संसारी लोग कहते हैं यार वो तो कर नहीं पाया, तू कैसे कर पाएगा। मेरे पिताजी कहते थे अरे पढ़ने लिखने से क्या होता, पढ़ने इसीलिए नाम भी नहीं लिखाते थे, ये तो चोरी छुपे मैं कहीं नाम लिखा देता था, उससे मैं आगे बढ़ा। तो कहते थे पढ़ने से तो नौकरी नहीं मिलती, उनके दिमाग में था पढ़ना लिखना सिर्फ नौकरी के लिए होता है, और मैं भारतवर्ष में यूपीएससी की भी नौकरी पाया, मुझे तो नहीं पता था। मैं एक चीज कहूंगा कि हाँ, यदि अविनाशी तत्व से मैं शक्ति ले रहा हूँ हाँ, आगे बढ़ने की, अविनाशी तत्व से शक्ति ले रहा हूँ विनाशी तत्व को प्राप्त करने की, तो क्या इस चीज की आशंका नहीं है कि मैं विषयों में फंस जाऊंगा? नहीं, मैं फिर आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आप जितने देख लीजिए, जितने भी हुए, भगवान बुद्ध भी इसी संसार में रहे, महावीर भी रहे, राम भी रहे, कृष्ण भी रहे। अब हमारे मैंने तो भगवान साधारण लोगों की बात करी। नहीं, साधारण ने फिर बता, ब्रह्म, मैंने कहा अहम ब्रह्म अस्मि, मतलब जो ब्रह्म मेरे अंदर है वही राम कृष्ण के अंदर, उनके पास 1 करोड़ वाट का था, मेरे पास जो 0.5 वाट का है, इतना ही तो फर्क है, उसी की वजह से तो आप जिंदा हैं। तो अब जब इस पे हम आते हैं, तो पहली बात, जिसने अमृत देख लिया है वो जहर कैसे खाएगा, आप ये बता दें। जब आपने अमृत देख लिया है तो आप संसार, जो आपको जो चीजें, जैसे अब आपने परिवार पाल लिया तो और अच्छी तरह पालेंगे, नहीं हो तो आप मेरे घर में आके देख लें। मैं ऐसा तो नहीं कि मेरा परिवार नहीं चल रहा है, बच्चे नहीं चल रहे हैं, स्कूल भी नहीं गए, सारे लोग मेरे अगेंस्ट हो गए कि अरे ये तो बच्चों का भविष्य खराब कर देगा। मैं कहता था क्वालिटी अगर इम्प्रूव होगी तो लोग लेने आएंगे, और ग्रेजुएशन में ये लोग सीधे ग्रेजुएशन नहीं गए, सीधे यूनिवर्सिटी पढ़ने गए। वजह क्या है? क्वालिटी जो है, हमने ओपन स्कूलिंग कराई, उसमें टॉप किया, आगे गए, और प्रैक्टिकली भी सब जानते थे, क्योंकि ज्ञान है तो ज्ञान। आप बताइए कबीरदास जी कौन से पढ़े थे, एडिशन कौन से पढ़े थे, या आप देखिए कि ये अंबानी कौन से पढ़े लिखे थे। अगर आप सोचते हैं कि संसार, ये अभी मैं फिजिकल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये ताकत अविनाशी की लेंगे तो इससे कई गुना ज्यादा आपको ताकत आएगी, क्योंकि आपके पास इस संसार तो बदल रहा है, आपका दोस्त आपका धोखा दे सकता है, लेकिन आपकी अंतरात्मा कैसे धोखा देगी आप बताएं। वो तो कहते हैं भैया मैंने तो इसे आश्वासन दिया, मैं तो इसके पीछे हूं। जितने बड़े लोग बने हैं सिर्फ इसलिए बड़े बने हैं कि वो उन्होंने एक अविनाशी तत्व का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सहारा लिया, और ये आपको चलाएगी। हम लोगों को सोते समय भी, यार मैं सोते सोते तो पूरा जीवन निकाल दूंगा इसलिए कम सोता हूं, हर पल मुझे वो याद दिलाता है अरे तू तो सारा तू निकम्मा बैठा है, कुछ कर, कुछ नया कर। रात में सोने नहीं देता, आपको भी नहीं सोने देगा। आप एक बार इसका साथ करें, जब तक इसका अनुभव नहीं करेंगे पता नहीं लगेगा। आप देखते होंगे तमाम ऋषि मुनियों को आलसी रहते, वो 4 बजे 3 बजे क्यों उठते हैं? पागल हैं? क्योंकि उन्हें ताकत मिलती है, इसलिए उन्हें ताकत मिलती है, और कोई शक्ति है जो उन्हें जगाए रखती है, सोने ना देगी, वो सोने ना देगी आपको। क्यों? जब आपको इतनी ऊर्जा है, आपको भाई ऊर्जा होने पे आप सोएंगे कैसे? आनंद होने में सोएंगे कैसे? प्रेम होने में सोएंगे कैसे? और इतना लबालब भर देगा कि आप बांटेंगे। बांटने के लिए तो संसार में ही आना पड़ेगा, जाएंगे कहाँ बच के? जब लबालब भर जाएंगे, गिरने लगेगा मैं खाने से, ये छलकने लगेगी तो दूसरे लोगों को पिलाएंगे, ठीक है, जाएंगे कहाँ बच के? आपने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी, और मेरा ख्याल है सेशन बहुत लंबा खिंच गया प्रश्न क्वेश्चन एंड आंसर्स में, तो अब हम अपना सेशन यही एंड करते हैं फिर। ओम ओम शांति। ओम शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी
शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति